है गाइस। तो गाइस आज का वीडियो 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है गाइस, क्योंकि गाइस आज हम क्या करने वाले हैं, आपके 10th के मैथ्स के जो एग्जाम है ना उसके लिए स्मार्ट स्टडी करेंगे गाइस। अब गाइस स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है ना उसको मॉडल प्रश्न पेपर से ना पूरा हल करेंगे गाइस। और गाइस उसी को हम देखेंगे, और गाइस आपको भी केवल और केवल उसी को देखना और उसी का बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है। और गाइस होगा क्या कि वही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये तो उसी कॉन्सेप्ट पे ना आपको क्वेश्चन देगा, मतलब वैल्यू बस चेंज कर देगा, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है गाइस। गाइस अभी भी आप यदि जीरो लेवल पे हो ना तो यहाँ से भी आप हीरो बन सकते हो, आप बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हो गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, 2x प्लस 5a1 3x माइनस 2 का योग। गाइस ये तो कोई भी जोड़ सकता है ना, 3x को 2x के साथ जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 5x, और 5 और में 2 घटा दो तो क्या गाइस 3, तो ये वाला है आपका आंसर। तो ये तो कोई भी जोड़ के बना सकते हैं गाइस। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण इतने का विभेदक। गाइस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आपको रिमेंबर करने लेना है गाइस। ये विभेदक है ना, इसी को विविक्त कर करके पूछा जाता है, विविक्त। ओके गाइस ऐसा लिखते हैं, विविक्त कर। तो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए कि विभेदक को विविक्त कर भी कहते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं गाइस। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। गाइस आपको याद नहीं है तो इसे तुरंत रिमेंबर कर लीजिए, क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी, ए और सी का वैल्यू कैसे रखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से गाइस। गाइस आपको मानक समीकरण का इक्वेशन तो पता होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो पता होगा गाइस, इज इक्वल टू 0। तो यहीं से a का वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू रखते हैं गाइस आपका, ये रहा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू यहीं से रखते हैं, तो ये आपको पता होगा यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो गाइस इसका आंसर आएगा ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। गाइस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको बिल्कुल रिमेंबर कर लेना है कि विभेदक या विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डी स्क्वायर माइनस 4ac। गाइस यहाँ पास दिया है, इसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पास ना a का वैल्यू यहाँ दिया होता है, b का वैल्यू मतलब a का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b का वैल्यू x का गुणांक है, और c तो वैसे यहीं पास इसका यूज करते हैं ना, मतलब b दिया है तो उसको यहाँ पुटअप करो, a को यहाँ पुटअप करो और c को यहाँ पुटअप करो, ऐसा करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी। ओके गाइस एक श्रेणी दिया है, उसका ना 5वां पद ज्ञात कीजिए। गाइस समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है और बहुत ईजी है गाइस। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, nवां पद बराबर क्या होता है गाइस, nवां पद बराबर क्या होता है गाइस, nवां पद बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है गाइस। ये आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए गाइस। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 1 मार्क्स में भी है, और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी 5 बोल रहा हूँ गाइस, 2 मार्क्स में 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। तो गाइस इसको बनाना कैसे है देखते हैं। ओके गाइस तो देखते हैं nवां पद निकालना। गाइस nवां पद बराबर क्या होता है, nवां पद बराबर होता है गाइस आपका a, ओके प्लस रहते हैं यहाँ बस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से होता है गाइस। आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। n क्या होता है गाइस, nवां पद मतलब गाइस जो nवां पद है ना उसका वैल्यू क्या है, nवां पद का ना वैल्यू क्या है गाइस, आपका वैल्यू उस पद का में ना मतलब उसका संख्या क्या है, उसको इसी को ना हमको यहाँ बस फाइंड करना है। क्या करना है, nवां पद होगा, कौन सा है वो nवां पद क्या है वो गाइस, ये क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ पर देखिए गाइस 7 है, तो ये होता है प्रथम पद। n क्या होता है गाइस, गाइस n होता है 5वां पद। कौन सा पद है, वही होता है गाइस। तो कौन सा पद है गाइस, 5वां। तो गाइस यदि आपको ऐसा दिया जाए ना 5वां पद, तो ये n का वैल्यू होता है। यदि इसी का वैल्यू दिया होता है ना तो उसको यहाँ पास रखते हैं आप, लेकिन 5वां पद दिया है तो आपको 5 लिखना है यहाँ, और डी की जगह लिखने गाइस आपको डी क्या होता है, सार्वधातुक है गाइस, सार्वधातुक। गाइस इस सार्वधातुक आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि इसको ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी दे दिए जाते हैं, तो खाली स्थान वगैरह में दे दिए जाते हैं। तो सार्वधातुक कैसे निकालते हैं गाइस, कुछ नहीं करते, अगले में ना पिछले वाले को हटा देते हैं। जैसे कि 13 माइनस 7 करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसके अलावा 19 माइनस 13 कर देगा गाइस, 19 माइनस 13 तब भी 6 ही आएगा, मतलब कि दोनों सही है। क्या करना है हमको, अगले माइनस पिछले करना है गाइस, तो इस तरीके से इसको बनाना है। तो वैल्यू रखते हैं गाइस, nवां पद अपने को निकालना है, nवां पद। और गाइस यहाँ पास a का वैल्यू क्या है 7 प्लस n का वैल्यू क्या है गाइस 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है गाइस आपका 6। तो निकाल लेते हैं गाइस 7 प्लस 5 में से एक गया, क्या बचा गाइस 4 इंटू 6, तो क्या हो गया गाइस ये गाइस, यहाँ क्वेश्चन का मतलब कि गुना है। ओके तो 7 प्लस 6 24, देन गाइस ये क्या बन गया 31। तो गाइस इसका आंसर क्या हो गया 31 हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से बनाना है गाइस, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर कर लेना है हमारा, बिल्कुल क्लियर गाइस। आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गाइस, किस चतुर्थांश में होगा। गाइस ये तो आपको पता होगा ना, देखिए यहाँ पास ऐसा जब भी दिया हो ना तो ए जो है एक्स को डिनोट करता है और 5a वाला वाई को डिनोट करता है। कैसे देख,
ओके गाइस, आपको ग्राफ बनाना तो आता होगा ना, ऐसे इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। कैसे तो होता है एक्स, ये होता है वाई एक्सिस, और गाइस ये होता है आपका वाई माइनस, ये जो है ना माइनस होता है, और यहाँ से एक्स माइनस होता है, कैसे ऐसा। तो कैसे ऐसा इसका निर्देशांक होते हैं। कैसे जो है ना इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और गैस इस मूल बिंदु का निर्देशांक आपको बहुत पूछा जाता है, तो इसका क्या होता है 0,0। गैस इसका मतलब ये पहला वाला जो वर्ड है ना वो एक्स को दर्शाता है, और ये जो वाई को दर्शाता है। मतलब इस बिंदु पे क्या है, वाई का वैल्यू भी 0 है, एक्स का वैल्यू भी 0 है। तो कैसे ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, क्या कहते हैं प्रथम चतुर्थांश कहते हैं इसको, चतुर्थांश। कैसे होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, इसको ऐसा लिखा जाता है। और होता है गैस आपका फोर्थ चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। गैस इसमें कैसा माइनस प्लस होता है देखते हैं। गैस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हाँ ये माइनस है और ये माइनस है। तो गैस यहाँ पर ये दोनों प्लस है, तो ये वाला संख्या आपका कैसा होगा, प्लस प्लस होगा। ओके, देन गैस इसको देखिए, ये वाला किसको दर्शाता है, कि एक्स को पहला वाला और दूसरा वाई को। मैं आप बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान देना इसको। तो गैस यहाँ पर एक्स क्या है, निगेटिव है, मतलब आपको पहले निगेटिव लिखना है फिर पॉजिटिव लिखना है, उल्टा मत करना गैस। ये एक्स को डिनोट करता है पहला वाला, और ये वाई को डिनोट करते हैं थर्ड चतुर्थांश में। देखेंगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों निगेटिव है, देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो इसको नेगेटिव एंड निगेटिव लिख देते हैं। ओके, एंड गैस यहाँ पर देखिए वाई निगेटिव है लेकिन एक्स पॉजिटिव, मतलब इसे लिखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस तरीके से। आई थिंक गैस आपको चतुर्थांश क्लियर हो जाएगा। वैसे होता है चतुर्थांश। ओके, आपको अब क्लियर हो गया होगा चतुर्थांश ये होता है गैस। तो आपका चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। इस तरीके से आपको वैल्यू बिल्कुल रखना है। तो गैस देखते हैं आगे। तो ये वाला मिल जाए ना कि पहला माइनस में और दूसरा प्लस में, मतलब वो सेकंड चतुर्थांश में। यदि दोनों प्लस है मतलब प्रथम में, और दोनों माइनस है मतलब कि तृतीय चतुर्थांश में, और पहला प्लस और दूसरा माइनस में तो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से इसमें रेलिंग होता है। तो कैसे कौन सा है आपका पता चल गया होगा, नहीं पहला माइनस है दूसरा 5 है, मतलब कि प्लस है ना। तो क्या कौन सा चतुर्थांश है, कैसे द्वितीय चतुर्थांश है। अभी देखिए हम देन गैस यदि tan थीटा 1 हो तो थीटा का मान होगा। वैसे आपको रिमेंबर होगा ना, यहाँ पर सभी त्रिकोणमिति का जो एंगल है ना उसको देख लेते हैं गैस फटाफट से इस तरीके से। तो गैस देखते हैं अब गैस यहाँ पर हमको लेना है 0 डिग्री को, फिर ले लेना है 30 डिग्री को, 45 डिग्री को और 90 डिग्री, ओके 60 डिग्री को, और लास्ट में गैस लिखना है हमको 90 डिग्री को और लेना है। यहाँ पर हमको 90 डिग्री को लेना है। तो इसने एंगल को देखना है गैस, हमको कैसे निकालना है उसको यहाँ पर देखते हैं गैस। जैसे आप गैस यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर आपको कॉस थीटा और टेन थीटा। गैस हमको केवल और केवल इन तीनों को देखना है। इन तीनों से ना सभी क्वेश्चन आराम से बनेंगे। इसको निकालना कैसे ये देख लेते हैं। तो गैस सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ गिनती करना होगा। कैसे 0 से 0 1 2 3 और 4 तक। गैस 4 तक गिनती की ना, अभी जो लास्ट में 4 है सबको इसी से डिवाइड कर दो गैस, ऐसे सभी को इससे भाग दे देना गैस ऐसा। देन क्या करना है, अब क्या करना है उसके बाद में इसमें क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना गैस ऐसे, सभी में स्क्वायर रूट लगा दो उसके बाद ऐसे। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखते हैं गाइस अब कैसे निकलेगा। तो गाइस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। गाइस 0/4 क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। 30 डिग्री में क्या होगा गाइस, ओके तो ये 1/1 का तो 1 ही होता है गाइस, और 4 का क्या होता है गाइस, √2 होता है। ये तो सभी सीधा 2 हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तो 1/2 हो गया। एंड गाइस ये हुआ आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब कैसे ये हो गया आपका 1/√2। कैसे तो आपको पता चल गया होगा ना ये कैसे है। देखिए 1/√4 है, मतलब कि इसे क्या लिख सकते हैं 1/√4। इसका क्या लिखते हैं गाइस 2 गुणित 2। तो गाइस 2 तो कॉमन निकल गया ना, इसमें रूट लगा हुआ है, और एक 2 गुणित 2 है तो एक जोड़ी बन गए, तो जोड़ी बन गए तो कैसे इसे 1/2 लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ बस तो केवल 1/2 है और रूट लगा हुआ है, तो ऐसा ही रहेगा। देन गाइस यहाँ बस क्या होगा, यहाँ होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। गाइस तो मैं यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो जानते हैं ना। और 4 में से 4 कट गया एक, तो गाइस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू लिखना है। कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं गाइस। गाइस जब ये 0 होता है ना तो इसको क्या लिखते हैं, इसका उल्टा करते जाएंगे। ये वाला जो वैल्यू है ना 90 वाले को यहाँ रख दो 1, 60 वाले को यहाँ 30 में रख दो √3/2। देन गाइस क्या करना है, ये वाला तो सेम टू सेम यही रहेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 45 डिग्री में ना आपका साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा। देने वाला वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 और लास्ट में गाइस 0। जब 90 डिग्री होगा ना तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है गाइस। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट है टेन थीटा। गाइस टेन थीटा को निकालना बहुत ही ईजी है गाइस। ये तो फॉर्मूला एक आपको याद होगा ना कि टेन थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये तो आपको याद होगा। तो कुछ नहीं कैसे रहा आपका साइन थीटा का वैल्यू बटे कॉस थीटा, काट दो दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पास, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 0।
एक से जीरो को भाग दे ना गाइस, जीरो ही आएगा, तो जाएगा ही नहीं कुछ। देन गाइस नेक्स्ट इससे इसको डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो √3 है वो नीचे ही आ जाएगा। इसका वैल्यू कैसे होगा, देखिए गाइस ऐसा होगा 1/2 गुणित इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो √3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/√3 आपको रिमेंबर कर लेना है। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना, तो दोनों कच्चे से कट जाएगा और इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा था गाइस कि जब 45 डिग्री होता है ना एंगल तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आपको बनाना था। 60 डिग्री में क्या होता है कि इससे यदि बटे में लें तो 2 ऊपर से लगा जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा √3/2 गुणित 2 ऊपर से लग जाएगा बटे 1, तो गाइस यहाँ ए से 1 कटा। देन क्या बचा गाइस यहाँ पास √3 है आपका आंसर। ओके, तो इसका आंसर √3। और गाइस इसमें ना अपरिभाषित रहता है, अपरिभाषित मतलब गाइस इन्फिनिटी होता है, तो इसे आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से गाइस ये तीनों आई थिंक आपको रिमेंबर हो गया होगा तीनों। गाइस इसका आंसर क्या है पता चल गया होगा आपको कि इसका आंसर 45 डिग्री। गाइस उसको आपको रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस यदि 7:3, गाइस अनुपात मतलब क्या होता है बटे, समानुपात 21:x। गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो x होगा गाइस, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए गाइस एकदम इजी है। 7 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो गाइस यहाँ पर क्या है 7 बटे, गाइस अनुपात का मतलब होता है बटे 7/3 और समानुपात का मतलब होता है गाइस बराबर 21:3 मतलब 21/x। गाइस x दिया यहाँ पर, तो x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं गाइस आपको गुना करना तो इतना आगत होगा ना, इसको इससे गुना कर दो, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है ना, तो इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा गाइस आपका 7x और ये यहाँ से गुना कर देगा गाइस, तो 21 गुणित 3, तो गाइस यहाँ पर 21 गुणित 3 हो गया। इसको देख लेते हैं, तो यह है 7x, तो गाइस 21 दूनी 42, 21 63, तो गाइस यहाँ पर हम लिख लेते हैं 63। देन गाइस x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो 7 को इधर पक्षांतर रखो, तो 63/7 क्या आ गया गाइस 7 नियम 63, तो गाइस x का वैल्यू क्या है 9 आया गाइस। तो इस तरीके से इसको बनाना था गाइस, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9 आएगा गाइस। तो हम लिख लेते हैं निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। गाइस ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है। तो गाइस कैसे होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, गाइस कैसे होते हैं लंबवत, लंबवत मीन्स होता है गाइस आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। गाइस मैं आपको यहाँ पर बताया था ना x ये रहा आपको y एक्सिस, ये रहा x अक्ष, तो गाइस यहाँ पर देखिए तो दिख रहा है ना, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है गाइस, है ना। तो इस तरीके से आपको देखिए सभी तरफ से 90 डिग्री का एंगल है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा लंबवत। देना गाइस, गाइस इसको आप बिल्कुल रिमेंबर कर लेना क्योंकि यही क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होंगे गाइस, जैसा भी हो ये क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे। जिस राशि का ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर है मूलधन। गाइस मूलधन का ही तो ब्याज निकालते हैं ना। आपके पास टोटल धन कितना था, मूलधन मतलब कि गाइस आपने ना जो बैंक है उसमें कितना पैसे जमा किए टोटल, उसी का तो मूलधन निकालेंगे, उसी का तो ब्याज निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या है गाइस आपका मूलधन है, मूलधन का ही तो ब्याज निकालते हैं गाइस। देन दिया गया साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान खाली स्थान होगा। गाइस ये तो बिल्कुल इजी है ना, यदि आपने इसको रिमेंबर किया होगा कौन सा साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो इसे आराम से बना सकते हैं। गाइस साइन 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। तो गाइस साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम ये भी याद किए थे, क्या किए थे याद, तो गाइस इसका कहते हैं √3/2 इंटू गाइस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी सेम होता है गाइस √3/2। गाइस ये आपको रिमेंबर कर लेना है कि साइन 60 और कॉस 30 का बिल्कुल सेम होता है, वैसे ही साइन 30 और कॉस 60 इसका वैल्यू बिल्कुल सेम होता है गाइस, सिमिलर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको यदि सॉल्व करें तो क्या आएगा गाइस 3/4, यस गाइस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 एंड 2 इंटू 2 4 हो गया। तो इस तरीके से गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4 आएगा गाइस, 3/4। ओके, तो इस तरीके से इसको लिख दें। देन क्या गाइस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग खाली स्थान होता है। कैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर है 180 डिग्री। यस गाइस 180 डिग्री बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस तरीके से। तो सत्य देख लेते हैं, शिक्षा उपकर कुल देय आयकर पर लगते हैं। गाइस तो एक आंसर आपका बिल्कुल सही है, शिक्षा उपकर कहाँ लगते हैं गाइस आपके कुल देय आयकर पर लगते हैं। तो गाइस इसको आप सत्य करेंगे। देन यदि दो त्रिभुज समकोणी हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। गाइस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखो दो कोण समकोण है करके बोला है, मतलब दो कोण खुद ही 90 डिग्री में है, एक कोण 90 डिग्री में और दो कोण, तो कैसे है गाइस दोनों के दोनों समरूप है ऑब्वियसली। कुछ इस तरीके से गाइस देखिए, ये पहला कोण है और दूसरा कोण, दोनों के दोनों तो यहाँ से समकोण है ना, समकोण मतलब 90 डिग्री, कैसे ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों समरूप तो हुए ना। तो यही आपको बताना है। वृत्त की एक अवधि में
ओके गाइस, अवधा नहीं, अवधि है। अवधि में बने कोण आपस में बराबर नहीं होते, तो कैसे बिल्कुल गलत है। एक है जरूरी क्या है उसमें, जरूरी नहीं कि समान ना हो। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। गाइस इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप जोड़ लीजिए दो विषम संख्या 11 + 3 क्या होगा इस 14, मतलब कि 14, मतलब ये सम संख्या तो ही है ना गाइस। इसके अलावा आप देख लीजिए कोई भी 5 + 3 की क्या हुआ 8, मतलब सम संख्या। इसी प्रकार गाइस आपको आता जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। देन कितनी है गाइस, घन के कुल विकर्णों की संख्या कितनी है, 16 होता है, तो कैसे भी सत्य है। 16 विकर्ण कैसे होते हैं देखते हैं घन की स्ट्रक्चर को। गाइस घन एक ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, ओके देन इस तरीके से होता है। तो गाइस इसका विकर्ण देख कर लेते हैं, हम गिन लेते हैं एक बार। गाइस सबसे पहले यहाँ से यहाँ लेते हैं, इस वाले में पूरा ले लेते हैं, तो एक विकर्ण ये बनता है। इसका विकर्ण तो पता होगा ना गाइस, यही होता है विकर्ण है, तो पृष्ठीय विकर्ण है। इसके अलावा इसमें होगा 2, इसमें होगा तो 4 हो गया। देन ए हुआ, इसमें हुआ तो 4 6, ओके गाइस कितना हुआ 6 हो गया। देन गाइस 2 जो है नीचे वाले में बनेगा, नीचे वाले में ऐसे बनेगा, तो इस तरीके से 6 4 ओके 6 2 8 हो गया। और गाइस इस साइड वाले में बनेगा एक, तो 6 2 8, और गाइस इसमें भी बनेगा तो ओके। तो इस तरीके से गाइस इसके कितने फलक है, 6 फलक है। कितने फलक है गाइस, 6 फलक है, मतलब कि एक ये हुआ 2 3 4, गाइस यही तो होते हैं ना फलक। तो इस तरीके से 6 फलक होते हैं इसके। 6 फलक में एक फलक में कितने बनते हैं गाइस, 2 बनते हैं। तो गाइस 6 फलक में कितने बनेंगे, 12 कोर बनेंगे। 12 क्या होंगे गाइस, 12 विकर्ण होंगे, 12 विकर्ण। और गाइस इसके अलावा यदि हम इस पूरे घन को देखें ना, तो इस घन में क्या होता है, देखिए ये घन रहा हमारा इस तरीके से। तो गाइस इसमें और भी बनेंगे, कैसे 4 और बनेंगे। कैसे बनेंगे गाइस, एक तो यहाँ पास मतलब कि आपके ना, जैसे कि यहाँ पास है ये और इस वाले को। गाइस देखिए ना, ये तो इस वाले पृष्ठ का है ये वाला पॉइंट, और दूसरे पृष्ठ का ये वाला पॉइंट नीचे वाला, तो इसको एक बार मिला देना है, एक इस वाले को और इस वाले को, मतलब पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ के इसको। वैसे गाइस इस वाले पृष्ठ का और इस वाले पृष्ठ का इसको, इस वाले पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ का इसका। तो गाइस यहाँ से 4 और बन गए, तो टोटल कितना हो गया गाइस, 12 4 16 विकर्ण होते हैं। वैसे आपको रिमेंबर होना चाहिए कि 16 विकर्ण होते हैं, बिल्कुल राइट पॉइंट है गाइस। क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मैं आपको ना इसको केवल फॉर्मूला याद कराऊंगा, उसके अलावा आगे आप सॉल्व कर लेना। यदि भाजक इतना है गाइस, भाजक ये है और भागफल इतना है, तो शेषफल 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। गाइस तो बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। गाइस भाज्य जो है ना सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका, और ये होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये आपको रिमेंबर होगा, और नहीं रिमेंबर है तो अभी आप रिमेंबर करना है और कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर सभी का वैल्यू बस पुटअप करना है। देखिए बिल्कुल सभी की जगह में इसका वैल्यू पुटअप कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपको रिमेंबर होना चाहिए कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल क्या है गाइस, 7 और 4 है। गाइस एकदम इजी सा क्वेश्चन है, क्या इजी सा है गाइस। देखिए यहाँ पास मूल दिया है, किसका मूल गाइस 7 दिया गाइस, इसको अल्फा मानना है, इसको बीटा मानना है। गाइस ये तो आपको पता होगा ना, वर्ग समीकरण बनाएंगे। वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं गाइस, वर्ग समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस गाइस क्या होता है यहाँ पास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ओके गाइस यहाँ पास एक्स है प्लस उसके अलावा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो इस तरीके से बराबर 0। तो गाइस ये तो रहा आपका फॉर्मूला मेन। वैसे फॉर्मूला आपको रिमेंबर कर लेना, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। वैसे कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, ये तो है ना। देखिए यहाँ पास क्या होता है इंटू एक्स स्क्वायर। गाइस आपको मानक समीकरण याद हो तो ये क्या होता है इंटू ये होता है आपका बी एक्स प्लस गाइस इसको लिखते हैं सी इक्वल्स टू 0। तो गाइस देखिए ना यहाँ पर तुलना कर लो ना इसका, कि सी की जगह क्या है, सी की जगह अल्फा इंटू बीटा है, और गाइस बी की जगह है आपके अल्फा प्लस बीटा ये वाला, एंड गाइस ए की जगह क्या है यहाँ पास 1 है, ऐसा गाइस। तो इस तरीके से हमको कुछ नहीं यहाँ पास वैल्यू बस पुटअप कर देना इसका। तो गाइस वैल्यू जब पुटअप करेंगे ना इसका, देखिए कुछ नहीं इसी में वैल्यू पुटअप कर लो ना। अल्फा का वैल्यू गाइस आपका 7 और दूसरे को ना बीटा मान लो। 2 मूल है गाइस इसके, एक को अल्फा मानना है दूसरे को बीटा मानना है। तो इस तरीके से हमको इस यहाँ पास पुटअप कर देना है। अल्फा की जगह बस हमको क्या रखना है 7 रखना है गाइस, और बीटा की जगह क्या रखना है हमको 4 रखना है। तो रख लेते गाइस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह 7 रख दो, और साथ में गाइस इसको जोड़ दो 3 को, ओके यहाँ रख दो 7 प्लस क्या है गाइस इसका वैल्यू 4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दो गाइस 7 गुनी 4। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर गाइस यहाँ पास क्या है माइनस का साइन रहेगा गाइस। गाइस तो यहाँ पास ना एक माइनस का साइन होता है, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है कि यहाँ पास ना माइनस का साइन होता है प्लस का साइन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ माइनस का साइन होता है तो यहाँ आपको क्या कर देना माइनस कर देना। तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 11x गाइस 7 तक 4 11 एक्स गाइस 7 चौक 28 होता है इक्वल्स टू 0। इस तरीके से निकालना होता है गाइस। आपको ना ये फॉर्मूला बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए गाइस। फॉर्मूला को एक बार और लिख लेता हूँ, उसका क्या होता है गाइस, उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर
माइनस गाइस क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपका बी होता है ना गाइस, बी का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देना है, देन क्या लिखना है प्लस कर देना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो गाइस वहाँ क्या था एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू था 7 प्लस था 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू रख दो गाइस 4 गुनी 7 7 गुनी 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा गाइस आगे बना सकते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया गाइस 11x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से गाइस आपको ने वाला बिल्कुल रिमेंबर कर लेना है, ये बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बिंदु 3, 4 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। गाइस ये तो बिल्कुल इजी है ना, इसको तो ज्ञात करना बड़ा इजी। देखिए एक बिंदु आपको ये दिया है तो गाइस, और दूसरा दिया मूल बिंदु, क्या दिया गाइस मूल बिंदु। गाइस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, ये तो आपको पता होगा ना। और दिया गया है अपने को ए पॉइंट का क्या दिया है, ये दिया है। तो गाइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है गाइस, ये आपको रिमेंबर कर लेना है गाइस। क्या होगा ओ से ए का, कैसे तो रहा ओ मिल बिंदु है और ए, तो ओ से ए का दूरी निकालना है तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है गाइस, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 का स्क्वायर, क्या होगा गाइस एक्स 2 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से गाइस ये तो बिल्कुल लीजिए ना, क्या करना है एक्स 2 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर, मतलब दूसरे वाले में पहले को घटा दो दूसरा दूरी में, प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर रख दो ना, ये देखिए यहाँ पर ये 3 क्या है आपका एक्स 1 है, 4 क्या है गाइस आपका वाई 1 है, ओके, और यहाँ पर से 0 है आपका एक्स, ओके गाइस यहाँ पर से 2 है, ये भी 2 है, ए 1 है आपका और ए वाला भी आपका वाई 1 है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देना है, एक्स 2 की जगह क्या रखना है आपको 3 रखना है, एक्स 1 की जगह 0, इसकी जगह क्या रखना है गाइस 4 माइनस 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा गाइस 5। क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। इसे तो बिल्कुल इजी ना, विषम संख्या तो जानते हैं ना, प्रथम 10, तो प्रथम 10 में स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है विषम संख्या, कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस आपका 1 से, 1 3 गाइस आपको सबसे पहले लिख लेना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 गाइस, ये तो कोई भी लिख सकता है। देन क्या लिखना है समांतर माध्य, गाइस समांतर माध्य का सूत्र ये होता है आपका सम ऑफ एक्स अपॉन एन। गैस इसको आपको समझ नहीं आएगा होगा ना, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। सम ऑफ एक्स का मतलब होता है गैस इन सभी को जोड़ दो, यस गैस इन सभी को जोड़ दो, और कितना संख्या गैस यदि इसको देखें ना तो 1 2 3 4 यहाँ पर खुद ही दिया है कि 10 विषम संख्याओं को, तो गैस इसका संख्या कितने 10 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको 10 से क्या कर देना हमको भाग दे देना, मतलब कितना टोटल संख्या उससे इससे इसको डिवाइड कर देना सभी को जोड़ करके। तो गैस सभी को जोड़ेंगे तो 100 हुआ बटे 10 क्या आ गया गैस 10, यही होता है इसका समांतर माध्य। तो गैस समांतर माध्य निकालना इतना ईजी होता है, देखिए कुछ नहीं है, इतना को जोड़ दो बटे इस कितना संख्या है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गैस इस तरीके से यहाँ 10 रख देंगे एंड 10 से 1 0 से 1 0 काटे तो 10 आ गया आंसर। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद शून्य है। तो गाइस यहाँ पर सबको ध्यान देना, क्या बोला कौन सा पद शून्य है, मतलब शून्य दिया है गाइस, तो इस शून्य किसका वैल्यू है आपका एनवा पद। जैसे आप फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये होता है ना एनवा पद इक्वल्स टू क्या होता है गाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो गाइस यहाँ पर एन की जगह टीमवा दे दिए, तो इसको आप एनवा पद कैसे करके कर सकते हैं। तो गाइस इस एनवा पद का इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 0, देखिए पद शून्य है करके दिया गया इसका ना, कौन सा पद शून्य है, तो इसका ये बता दिया आपको ना, अभी एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आप फाइंड कर लेना, यहाँ पर सभी चीज़ दिया गया है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो गाइस। ये हमारा श्रेणी है तो इसका प्रथम पद है 27, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस 24 माइनस 27 कर देंगे, तो गाइस इसका -3 आएगा। देखिए आपको ना चिन्ह के सहित लिखना है, 24 माइनस 27 करेंगे तो -3 आएगा। और गाइस इसका एनवा पद क्या है 0, ये तो दिया हुआ है, तो बस उसका वैल्यू इसमें पुट अप करना फॉर्मूला में, देन हम सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लेंगे तो 10 आएगा गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 7 3 यानी की चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात कीजिए। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो इसको कैसे बनाना होता है 7 अनुपात 3 अनुपात समानुपात। गाइस देखिए ये दोनों को आप अनुपात में लिखिए 7 अनुपात 3, और गाइस जो तृतीय वाला है ना इसको समानुपात लगा के लिखना है 21 अनुपात x। गाइस इस चतुर्थ अनुपात को मान लेना है कि माना चतुर्थ अनुपात क्या है x है, तो इस तरीके से उसको लगा देंगे। देने तो आपको पता है ना 7/3 अनुपात का मतलब बटे हुआ बराबर समानुपात का मतलब 21/x। तो गाइस x का वैल्यू तो आपको निकालना था, इसको यहाँ पर गुना कर देना है। तो गाइस यहाँ कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ गुना कर दो, इसको यहाँ गुना कर दो, तो हो गया आपका 7x और 21 33। गाइस ये क्वेश्चन तो कहते हैं ना, तो x इक्वल टू क्या है 9 आया, इस तरीके से गाइस। इसके अलावा एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया कि यदि शंकु का ना तिर्यक ऊंचाई करके दिया गाइस, वैसे तिर्यक ऊंचाई दिया इतना सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास दिया हुआ इतना,
तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गाइस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या होता है गाइस, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो गाइस यहाँ पर व्यास दिया है आपको, क्या दिया, व्यास। व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कर दो ना गाइस, तो त्रिज्या में कैसे निकालेंगे इसका आधा, आधा क्या होगा गाइस 7, तो 7 हो जाएगा गाइस उसका त्रिज्या। देन गाइस नेक्स्ट देखते हैं उसका एल का वैल्यू दिया गाइस, त्रिज्या को ऊंचाई करके दिया ना, वही यहाँ पर एल है ना, वही इसी पे रखना है, उसका वैल्यू 21 करके। देन बाकी सब हमको पता है, पाई का वैल्यू 22/7, इसका वैल्यू 7 गुणित 7 प्लस 21। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे ना तो इतने वर्ग सेंटीमीटर में आएगा गाइस इसका आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ग्राफ खींचने वाला गाइस। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या बोला कि एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर के मान की गणना करने गाइस। एक्स और एक्स स्क्वायर के मान के बीच आलेख खींचने। एक्स का मान दिया गाइस, एक्स का मान ना -4 से +4 तक है, मतलब गाइस एक्स एंड 4x के लिए हमको सारणी बनाना है। क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ -4 से स्टार्ट करके +4 तक जाने। देखिए यहाँ पर ये दिया है ना, क्वेश्चन में ही दिया कि -4 से +4 तक जाने हैं। देखिए तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके। देन गाइस देखिए अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर वाले में लिखेंगे 16 गाइस। देन -3 का स्क्वायर होता है 9, -2 का स्क्वायर होता है 4। गाइस ये माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस गुणित माइनस तो प्लस हो जाता है ना। -1 का स्क्वायर 1, 0 का 1, 1 का 1, 1 का 2 का क्या होगा, 4 होगा, 3 का 9 और 4 का 16। तो इस तरीके से बनेगा गाइस। तो गाइस इसका ग्राफ कैसे खींचना है, सबसे पहले इसके लिए ना आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको ना आपको ग्राफ में ही बनाना होगा। तो गाइस ये ग्राफ दिया जाएगा आपको, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइन खींच लेना है। तो आपको सिखाया है ना मैं कि आपको इस तरीके से निर्देशांक खींच लेना है, इसको वाई नाम देना है, इसको एक्स डैश या एक्स माइनस या नाम दे सकते हैं, और नीचे जो है ना वाई डैश करके दे देना गाइस। तो गाइस नंबर स्टार्ट करना है हमको, क्या करना है इधर ना यहाँ पर एक पैमाना बनाना होता है। ऐसे पैमाना बनाना बहुत जरूरी है। पैमाना के लिए ऐसा कोष्टक बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और पैमाना करके लिखते हैं। क्या पैमाना गाइस, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर। गाइस एक्स अक्ष पे ना ये वाला एक्स अक्ष है हमारा, ओके गाइस ये वाला हमारा एक्स अक्ष है। देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, तो गाइस यहाँ पर एक्स अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर। गाइस यहाँ से लिखा ना एक कॉलम का जो वैल्यू है ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है। तो एक इकाई जो है ना गाइस 1 सेंटीमीटर, हाँ एक इकाई जो है ना उसको 1 सेंटीमीटर माने आपस गाइस, क्योंकि इसमें क्या लिया है इतने के मानों के बीच इतना पूर्णांक है, तो हम ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। लेस गाइस ये जो है ना 1 सेंटीमीटर होता है, इतना का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो उतना को हम 1 इकाई मान लेते हैं यहाँ पर जो दिया है उसका। देन इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इसी तरह जो प्लस वाले होंगे ना, और इधर उल्टा लेंगे तो निगेटिव वाले होंगे, -1 -2 -3 ऐसे करके। और ये मूल बिंदु को क्या होता है, 0 0 होता है। देन गाइस आगे देखें ऊपर, तो ऊपर y का देना है, तो y का तो पॉजिटिव में ही है गाइस 1 2 4। गाइस यहाँ पर ना हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ वाई एक्सिस में क्या किए हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। यस गाइस 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, क्योंकि हमको बहुत सारा 16 तक का जरूरत पड़ेगा ना। अब इसके लिए यदि हम 1 2 3 4 ऐसा करके करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपका ग्राफ छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है हमको डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर इतना बराबर 2 लेते जाना है। तो इतना 2 होगा तो इतना 4 होगा, 6 8 10 ऐसे करके बनाना होता है गाइस। इसका मतलब है कि इसको 2 पार्ट में बांट करें, तो ये 1 होगा आपका, ये 2 होगा, ये 3 हो गए, 4 होगा, 5 6 7 7 8 ऐसे करके जाएगा गाइस इस तरीके से। तो गाइस ग्राफ बनाना अब तो आ जाता होगा आपको। देखिए एक्स में -4 है गाइस, तो गाइस इसको देखो एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे और एक्स को ना इधर इस साइड लेंगे नीचे में, ओके। तो गाइस एक्स का वैल्यू क्या है, पहले में -4 है, तो गाइस -4 तो इधर है, देखिए -4 यहाँ पर है। जब ये -4 पे है तो वाई का वैल्यू क्या है गाइस 16 है। देखिए तो इस तरीके से -4 है तो 16 है, ऐसे करके लिखना भी है। तो ये तो लिखना आता होगा आपको, ये है आपके एक्स का और ये आपके वाई का है, तो इस तरीके से लिखते हैं। देन देखिए गाइस -3 है ये, तो ये 9 है। उसके बाद दिया -2 है तो 4 है। वैसे देखिए -2 है तो 4 है, तो इसी से बनाना है इसी हिसाब से। और कैसे यहाँ 0 है ना तो 0 है, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 है। देन आगे बढ़ा दो, 1 है तो 1 है, देखिए यहाँ पर। देन 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है, और 4 है तो 16। इस तरीके से बनाना होता है गैस, तो ये आप बना लेना। एक बार और बता देता हूँ, देखिए 4 है ना, ये वाला एक्स में 4 है, ये तो एक्स को बताते हैं ना, एक्स में क्या है 4 है, तो वाई में क्या है 16 है। देखिए ये रहा वाई। तो आई थिंक आपको ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 4 है तो 16 है, कैसे देखिए एक्स का आपका 4 है और वाई वाले में क्या है 16 है, एक्स स्क्वायर की इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सेंटीमीटर माप वाले 4 सेंटीमीटर माप वाले ना समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की खींचिए एवं रचना के पद भी लिखिएगा। ऐसे वर्ड दिया यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। गाइस समबाहु त्रिभुज मतलब पता होगा आपको, समान भुजाओं वाले। गाइस समबाहु त्रिभुज मतलब कि ना जैसे कि ये होता है जिसके सभी भुजा समान हो, ये भुजा भी, ये भुजा भी और ये भुजा भी। मतलब कि गाइस ये 3 सेंटीमीटर है ना, मतलब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिए तो ये 4 सेंटीमीटर है,
तो ये भी आपके 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपके 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से होता है गाइस आपका समबाहु त्रिभुज। तो गाइस आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, इसलिए परिगत वृत्त की रचना कीजिए। गाइस परिगत वृत्त बनाना है, तो गाइस मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा बनाने के लिए, सबसे पहले तो हमको 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना पड़ेगा गाइस, कुछ इस तरीके से। यहाँ से ना 0 वाले पॉइंट से यहाँ से बढ़िया से एक पॉइंट लगा देना है, यहाँ एक पॉइंट लगा देना है। देन क्या करना है, हमको ऐसे खींच देना है इस लाइन। ओके, तो इस तरीके से खींचना है। देन क्या करना है, उसके बाद हमको फटाक से ना इससे प्रकार से मापना है। यहाँ पर इसको 4 सेंटीमीटर इस तरीके से माप लेंगे। देखिए गाइस, तो इस तरीके से थोड़ा सा छोटे हो गए। ओके, अब ठीक है गाइस, तो इस तरीके से माप सकते हैं। देन क्या करना है, हमको यहाँ पास काटना है और यहाँ पास काटना है चाप को। ओके, तो इस तरीके से जैसे ही कटेगा तो यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल गया गाइस। अब इस कटान बिंदु को क्या करना है, हमको मिला लेना है। यहाँ से मिलाना है गाइस, यहाँ से इसको ना मिला देना है। ओके, ऐसे एंड ऐसे गाइस, तो इस तरीके से हमको मिला देना है। ओके गाइस, तो ये तो मिल गया। देन आगे क्या करना है, अब आगे प्रश्न उठता है। तो गाइस आपको क्या करना है, ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, इसके आधे से अधिक चाप इतना बड़ा लेना है। देखिए गाइस, ये देखिए आधे से अधिक चाप। और क्या करना है, एक तो यहाँ काटना है और दूसरा चाप आपको क्या करना है, यहाँ पास काटना है गाइस। देन क्या करना है गाइस, एक चाप हमको यहाँ पास से काटना है, यहाँ से रखना है यहाँ पास, और इसको ऐसे काटना है हमको, एंड इसको ऐसे काटने हैं। और गाइस इसके अलावा ना इसको थोड़ा सा और लंबा कर लो, क्या क्या अंदर में ना हम यहाँ से एक बार और काटने वाले हैं, यहाँ से। ओके गाइस, तो यहाँ से एक बार और काटेंगे। देखिए फिर भी नहीं कटा, उसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं क्योंकि नहीं कटेगा फिर से। ओके, अब कट जाएगा गाइस। देखिए यहाँ काट लें और यहाँ इसको ना थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। देखिए ऐसे। तो वैसे यहाँ पर सब आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये। गैस मिलाना कैसे, इसको ऐसे मत करना कि इसको मत मिलाना गैस, इसको मिलाना है। देखिए ये वाला और ये वाला, यस। तो गैस इन दोनों को मिला देना है हमको ऐसे, और गैस इन दोनों को मिला देना है। ओके, इस वाले को, इन दोनों को, इसको और इसको। तो गैस इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए, और मिलने के बाद गैस एक आपको कटान बिंदु मिलेगा यहाँ पास, और गैस ये कटान बिंदु ही क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद ना आपको एक डैश लाइन से ना ऐसे यहाँ पर ऐसे दर्शा देने हैं। तो गैस ये क्या हो जाएगा, ओके गैस यहाँ से लेना है, मैं गलती से उसको उधर ले गया। तो इस तरीके से आपको दर्शाना है। और गैस यही होगा इसका त्रिज्या। गैस हम यहाँ पर नाम नहीं दिए, इसको दे सकते हैं ए, बी और सी। तो गैस सी से ना इसे ओ पॉइंट देंगे, केंद्र को ना ओ पॉइंट देते हैं गैस। तो ओ से सी क्या है गैस, इसका त्रिज्या बनेगा किसका गैस, अभी हम वृत्त बना रहे हैं ना, परिगत वृत्त, तो उसका त्रिज्या। गैस इसको भी नाम दे दो ना, इसको एल नाम दे दो, इस वाले लाइन को एम नाम दे दो। तो इस तरीके से इसको नेम देना है। देन गैस इसको बनाना है, तो क्या करना है, वो आपके केंद्र पे ना ऐसे आपको प्रकार को रखना है, और त्रिज्या लेना है। कौन सा त्रिज्या रहेगा गैस, त्रिज्या आपको मानना है ओसी को। गैस इस तरीके से बढ़िया से रखना है आपको। देन क्या करना है, हमको एक गोला खींच देना है गैस, गोला खींच देते हैं हम भी। तो गैस इस तरीके से खींचते हैं गोला। ओके, देन आगे बढ़ा देते हैं गोला को। ओके, तो देखिए गैस बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है हमारा चित्र। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बनाना है। देखिए गैस थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं है, आपको भी ऐसे ही बनाना है, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से गैस हमारे बनते हैं परिगत वृत्त। गैस तो परिगत वृत्त आपको इस तरीके से बनाना है। गैस इसके रचना के पद कैसे लिखना है मैं आपको बताया। क्या करना है, सबसे पहले आपको ए बी लेना 4 सेंटीमीटर का, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है। आपको प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैलाना है, और यहाँ पर आपको चाप काट के ना सी पॉइंट बनाना है, और इस सी पॉइंट के से ए और सी और बी को मिला देना है गैस। उसके बाद क्या करना है, इसके लिए आपको ना ये जो ए सी है इसके समद्विभाजक एक लाइन खींचेंगे रेखा, और गैस बी सी के समद्विभाजक एक रेखा खींचेंगे। इसको नाम दे देना है एम, इसका नाम है एल, ऐसा करके। देन गैस आपको बताना है कि उसके बाद इसको मिला लिए। देन क्या करना है कि ओ जो पॉइंट बना ना, दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु जो ओ है उसको ना गैस हम सी से मिला लिए। तो ये ओ सी त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त की रचना कर ली, यही है परिगत वृत्त। ऐसा करके आपको पॉइंट वाइज रचना के पद लिख लेना है गैस। देखिए एक त्रिभुज है, उसके बाहर जो है ना, बाहर बनाए हम वृत्त को, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परिगत वृत्त कहते हैं। इस परिगत वृत्त इसका रचना करना कह सकते हैं। तो इसी को पूछा जाता है इस आपको परिगत वृत्त को आपका बाह्य वृत्त ऐसा करके भी बोल सकते हैं। तो आपको समझना है कि कौन सा वृत्त बनाना है। तो इस तरीके से गाइस इसके बाद ना हम अंतर्गत वृत्त को भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम दिया। क्या दिया गया कि ए बी सी है, देखिए गाइस 6 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको बता दिया कि तीनों भुजा समान है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। और देन दिया है अंतर्वृत्त का रचना करना है। तो गाइस हम इसको भी बना लेते हैं। ओके गाइस, तो बनाते हैं यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर बनाते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है गाइस, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पहले आपको पॉइंट बनाने हैं 0 पे, और 6 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइन खींचा जाता है गाइस।
देन उसको मिला लेते हैं। कैसे आपको थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर से हम खींच लेते हैं ऐसे इस तरीके से, ओके। तो ये तो खींचा गया गाइस। देन गाइस ये 6 सेंटीमीटर आपको बता देना है कि ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको नाप लेना है प्रकार से, इस प्रकार से यही पास से मापना तो बढ़िया बनेगा। इसके लिए मैं आपसे नहीं बता। देन क्या करना है, आगे गाइस इसका चाप करना है यहाँ पास। तो गाइस इसका यहाँ पास चाप कटेगा ऐसे। देन यहाँ पास रखना है एक, और यहाँ पास फिर से चाप कटना है गाइस इस तरीके से। देन क्या करना है गाइस, इसको मिला लेना है इस वाले पॉइंट से। इसको मान लिया हमने नाम दे दिया ए बी, और इसको नाम दे देना है सी। तो गाइस इसको मिला दो इससे। देन इसको भी मिला लेते हैं गाइस। तो इस तरीके से गाइस मिल गया इससे। अब क्या करना है हमको, अब देखिए हम जब परिगत वृत्त देखिए ना, परिगत वृत्त, तो वहाँ पर तो इन भुजाओं के क्या करते हैं हम अर्ध जो है गैस इसके समद्विभाजक खींचते हैं इन भुजाओं के ए सी और बी सी के। गैस इसके समद्विभाजक ऐसे ऐसे खींचते हैं। देन उसके कटान बिंदु से बनता है। लेकिन गैस अभी क्या करना है हमको, अभी हमको कोण का समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक कोण का कैसे खींचते हैं गैस, तो आपको आता होगा। तो गैस इस तरीके से हमको लेना है, एक चाप ऐसे ऐसे काटना है। देन क्या करना है, यहाँ पर आपको रखना है प्रकार को, और यहाँ से ऐसे काटना है, और इसके बाद यहाँ रखना है गैस, और यहाँ से ऐसे काटना है। तो गैस यहाँ पर देखिए एक लाइन बन गया। और गैस इसको बिना हिलाए ना यहाँ से भी बना देना है आपको फटाक से, तुरंत यहाँ से ले लेना है, यहाँ से ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पास फिर से रखना है गैस। देन क्या करना है यहाँ पास, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पास काट देना है गैस आपको कुछ इस तरीके से। देखिए गैस इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है। कैसे आप ना इसको जो पेंसिल है ना उसको बहुत अच्छे से नुकीले रखना, तो इससे बहुत अच्छा बनेगा। देन गैस आगे देखते हैं आगे क्या करना है। गैस यहाँ पास अपने को एक पॉइंट यहाँ पास मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। तो गैस इसको क्या करना है, इस वाले को इससे मिला देना है सीधा। तो ये ऐसे चला जाएगा गैस, ऐसे इस प्रकार से। और गैस इस वाले को क्या करना है, हमको इससे ही मिला देना है बी से। ये वाला जो पॉइंट है ना गैस, ये वाला पॉइंट, इसको हमको इससे मिला देना है, ओके। इसको थोड़ा सा साइड, ओके। तो इस तरीके से हम इसको भी मिला देना है। तो गैस यहाँ पर तो ये है कटान बिंदु। तो गैस यही होता है हमारा केंद्र होता है गैस ओ। तो गैस इस ओ को क्या करना है हमको, इस ओ को ना यहाँ से एक क्या बना लेना है गैस, यहाँ से हमको एक गैस यहाँ पर ये होगा इसका त्रिज्या, ये वाला यहाँ से यहाँ नहीं होगा त्रिज्या, आपको ध्यान देना है क्योंकि इसको तो अंतर्वृत्त बनाना है, यहाँ से यहाँ बना रहे। तो ये होगा इसका त्रिज्या। तो गैस इसे मान लेते हैं ओ, और गैस इसे मान लेते हैं एम। तो इस तरीके से बनाना है गैस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको ये लिए ना, इसको डायरेक्ट नहीं मिलाना होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको बेसिकली इसके लिए हमको यहाँ पास क्या रखना है, प्रकार रखना है यहाँ पास। देन इसको क्या करना है, थोड़ा सा इतना लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर से काट देना है। देखिए यहाँ पास ऐसे, ये जो भुजा है ना इसको ऐसे काट देना है, यहाँ पास ऐसे और ऐसे। तो कैसे यहाँ पास दो कटान बिंदु मिला आपको, एक तो यहाँ पास मिला हमको और दूसरा कटान बिंदु यहाँ पास मिला। देन क्या करना है, इसी को बिना हिलाए आपके प्रकार को बिल्कुल मत हिलाना है। देन इसको यहाँ से ऐसे कर देना है, और उसके बाद इसी को ना यहाँ पास रख देते हैं ऐसे। क्योंकि ऐसे आपको दिख रहा होगा, रुकिए एक मिनट, जस्ट मिनट, ओके। तो अब आपको ये दिख रहा होगा। देन इसको ऐसे काटते हैं। तो वैसे उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसी को हम इसके अंदर से मिलाते हैं। तो इससे बढ़िया से आपका सीधा बनेगा बिल्कुल। देखिए हमारा जो था ना वो बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था, तो अब बिल्कुल सीधा बन जाएगा ऐसे। तो गैस इसीलिए ना इसको ऐसा काटा जाता है। देन गैस क्या करना है, उसके बाद आपको जो है ना त्रिज्या ले लेना है। इसको ओ से एम को, गैस ओ से एम यहाँ तक है गैस आपका। देन इसको त्रिज्या लेना है, ओके। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से बनेगा। तो गैस इस तरीके से अब हम वृत्त को बना लेते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा वृत्त कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हमको वृत्त को बनाना है। कैसे यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया मेरा, आपको थोड़ा सा भी गैप नहीं आना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारे अंतर्गत वृत्त। गाइस अंतर्गत वृत्त इसी को क्या कहते हैं, इस अंतःवृत्त ऐसे करके नाम लिया जाता है। तो ये आपके अंतर्वृत्त का रचना भी होगा। ऐसे कहीं रचना कैसे करनी है, इसमें सबसे पहले ए बी लेना है 6 सेंटीमीटर। देन यहाँ से इसको बनाना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको कोण समद्विभाजक कितना गाइस, वहाँ तो आप लंब समद्विभाजक खींचे थे, कहाँ पास गाइस, वहाँ पास तो आप ए सी और बी सी का ना लंब समद्विभाजक खींचे थे इस भुजाओं का। यहाँ पास आपको क्या करना है, इसका कोण समद्विभाजक खींचना है। किसका, कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक खींचना है, कोण समद्विभाजक। देन क्या करना है, उस समद्विभाजक के कटान बिंदु को केंद्र मान के ना एक वृत्त का रचना करना है गाइस। तो लेकिन इससे भी पहले क्या करना है आपको, इसका एक जो केंद्र बिंदु है ना इससे आपको एक सीधा लाइन खींचना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब है गाइस, इसका जो है ना ये जो भुजा है इसका आपको एक अर्ध समद्विभाजक लाइन खींचना है। देन इसको आपको ओ एम को त्रिज्या मान के ना आपको एक वृत्त का रचना करना है। तो इस तरीके से इसका रचना का पद लिखिए। तो गाइस इसको हल क्वेश्चन में क्या दिया, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। तो गाइस इसको बनाते हैं। हमको क्या करना है,
3/5 के, गैस यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ 3/5 के ना इतने में आपको क्या कितना एक त्रिभुज का रचना करना है गैस। गैस इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। मतलब ना हम अभी समझेंगे, जब हम त्रिभुज बनाएंगे ना उसके बाद समझते हैं। तो गैस सबसे पहले हमको क्या करना है, बनाना कैसे बेसिकली हम उसको देख लेते हैं। गैस हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है गैस। कैसे उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाना है आपको, कैसे समरूप त्रिभुज एक बना लेते हैं, जैसे कि कैसे ए बी ऐसा करके। तो मान लेते हैं इसका कोई नापने का जरूरत नहीं गैस, इसको ना एक त्रिभुज बना दो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप त्रिभुज बना सकते हैं। इसका जरूरी नहीं कि बराबर हो सभी भुजाएं, लेकिन ऐसा बना देना है आपको। ओके, तो वैसे इस तरीके से आपको एक त्रिभुज बना देना है, बड़ा छोटा हो कोई बात नहीं। तो इसको आप ए नाम दे देना है, इसको देना है बी और सी। गैस मान लेते हैं ना कि ये त्रिभुज आपको दिया है, तो ये आपको मानना है कि बाई चांस ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, जो कि कैसे गैस अब इसको समरूप बनाना है। तो कैसे बनाना है देखते हैं। तो गैस क्या करेंगे, यहाँ से ना एक ये जो पॉइंट है यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे गैस। न्यून कोण मतलब कि गैस आपके 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से एक न्यून कोण खींचेंगे गैस। तो यहाँ पर न्यून कोण खींचेंगे और इसको मान लेते हैं कि एक एक्स एक्सिस है। तो बता देना कि बी सी हम यहाँ से ना एक न्यून कोण खींचेगा। इस एक छोटा सा एंगल है, ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं है। उसके बाद क्या करना है गैस, अपने प्रकार को ना एक छोटा सा चाप लेना है देखिए, और इसको ना ये जो बी एक्स है ना इसमें 5 बराबर भागों में बांटना है गैस। एक गैस आपको हिलना नहीं चाहिए, आपका जो प्रकार है ना इससे गड़बड़ हो सकता है 2 पार्ट में। तो गैस इस तरीके से आपको ना काटते हुए बना लेते जाना है बढ़िया से। देन उसके बाद यह रहा आपका 5वां पार्ट है। तो गैस इस तरीके से आपको 5वां पार्ट को बनाना है। हमको क्या करना है, जो 5वां पॉइंट है गैस हमको ना इसको नाम ले देते हैं B1 B2 B3 और B4 और B5 ऐसा करके इसका नाम देते थे गैस। तो गैस अब हमको क्या करना है, ये जो 5वां पॉइंट है ना B5, इसको क्या करेंगे C पॉइंट से ना मिला देंगे गैस बढ़िया से। तो इस तरीके से मिला देते हैं गैस इसको। उसके बाद क्या करें, ये जो लाइन है ना गैस इसके पैरेलल में हमको 3 को गैस यहाँ पर क्या करना था, हमको 3/5 निकालना था। इसीलिए ना हम क्या किए 5वें वाले को ना C से मिला दिए। उसके बाद हमको तीसरे वाले को लेना गैस, इस तीसरे वाले को। और गैस इस तीसरे वाले को ना हमको इसके बिल्कुल पैरेलल गैस, इससे बिल्कुल पैरेलल मतलब कि बोल सकते हैं इसके ये जो भुजा है ना इसके 90 डिग्री में हमको एक लाइन खींचना है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से गैस बिल्कुल गैस आपको ना इसे आपको चांदे से माप सकते हैं गैस। इसको चांदी से कैसे नाप सकते हैं, देखिए चांदा कुछ इस तरीके से रख कर देखिए गैस बिल्कुल सीधे में आ रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो इस तरीके से हम नाप सकते हैं इसको 90 डिग्री है या नहीं। तो कैसे आप बस देखेंगे ना तो ये 90 डिग्री बिल्कुल है। तो हम इसके पैरेलल इसको खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये किसी पी पॉइंट पे यहाँ बस काट रहा हो एंड इसे आगे बढ़ा देते हैं गैस इधर। इसके पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे गैस हमको यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसा। तो वैसे यहाँ पर इसके पैरेलल होगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा। तो इसे पी नाम दे दिए, जैसे कि कैसे पी नाम दिए ना तो इसे क्यू नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से गैस इसका रचना करने। तो ये तो रहा इसका रचना का बात। तो अब हम समझते हैं कि इसमें बोला क्या है, 3/5 का मतलब क्या है गैस। तो गैस 3/5 का मतलब यहाँ पास है कि आपका ये त्रिभुज जो बड़ा वाला है ना ABC, इसको मानना है आपको 5 पार्ट है। कैसे है गैस, ये जो है ना एक बड़ा सा त्रिभुज है, इसना को 3/5 का मतलब क्या है। तो कैसे जो 3/5 है ना यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा BPQ। तो कैसे BPQ को बताता है, BPQ के एरिया को देखिए कितना छोटा सा है और ये देखिए कैसे बड़ा सा है। तो मतलब कि ये है कि ये होगा ABC। तो कैसे आपको क्या पता चल रहा है कि यदि ABC 5 है ना, ABC का एरिया यदि 5 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका क्या होगा गाइस 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है ये छोटा वाला बनेगा ना, तीसरा में करके मिला दिए इसको तीसरे के लिए, और कैसे बड़ा वाला बना है हमारा ये बड़ा सा त्रिभुज है समरूप। तो कैसे दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। क्वेश्चन में ही हमको दिया है, तो इस तरीके से इसका रचना करना होता है गाइस। आपको ना कुछ ऐसा ही त्रिभुज दिया जाता है रचना करने के लिए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे समांतर माध्य ज्ञात करना तो बहुत ईजी होता है। देखिए ये आपको आंकड़ा दे दिया है, तो इस आंकड़े को हल दिया है। हल कैसे करेंगे कैसे इसका, तो ये तो हमको दिया हुआ है, इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए हमको सबसे पहले प्राप्तांक में बनाना है x, देन क्या लिखा है इस, उसके बाद यहाँ पर f है बारंबारता, उसके बाद प्राप्तांक संगत बारंबारता का गुणनफल f इंटू एक्स। तो कैसे इसको बनाना बड़ा ही क्या करेंगे, ये जो प्राप्तांक दिया है ना इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो इस तरीके से उसको एज इट इज लिख दिए, देखिए कोई अंतर नहीं है। देन बारंबारता जो है ना इसको भी लिख लेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे इस बारंबारता को ना सभी को इतना को जोड़ के नीचे लिख लेंगे। कैसे 35 है, इतना को पूरा जोड़ेंगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 35। तो इसको सम ऑफ एक्स एफ ऐसा करके लिख सकते हैं। देन इसका ना प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का गुणनफल, मतलब क्या एफ और एक्स का गुना करके लिख दो। मतलब कि क्या 30 गुणित 6 क्या हो जाएगा 180, 35 गुणित 5 175 ऐसा करके गुना करके इसके सामने सामने में लिखना चाहिए।
तो गैस इससे ना एफ एक्स बन जाएगा ये एफ एक्स, मतलब हम एक्स ये निकालेंगे, एफ ये होगा हमारा और ये होगा गैस हमारा एफ एक्स। तो गैस उसके बाद इसको टोटल जोड़ देना है तो इसका वैल्यू इतना होगा। ओके गैस, तो अब हमको समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो गैस उसका फॉर्मूला होता है ये। गैस समांतर माध्य को ना ऐसा ही लिखा जाता है, मतलब कि ऐसा प्रदर्शित किया जाता है समांतर माध्य को। देन क्या लिखते हैं? सम ऑफ एफ इंटू एक्स। गैस ये जो एफ ऑफ इंटू एक्स है ना, ये वाला, इसी को लेते हैं गैस, इसको जो एफ एक्स निकाले ना इसको टोटल जोड़ लेते हैं, उसी का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे। बटे गैस यहाँ पर सम ऑफ एफ लेते हैं, एफ मतलब कि गैस ये वाला। तो गैस बस यही तो है ना, और कुछ नहीं है। ये रहा आपका ये वाला वैल्यू एंड ये रहा 35, तो इसी को आपको पुट अप कर देना है, देखिए और बन गए वैल्यू। तो गैस इतना ईजी है, इसको निकालना कुछ नहीं करना था, इसको इतना सा बनाना था और कंप्लीट हो जाता। गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे जो बहुलक है ना इतना आसानी से नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर यदि इसको वर्गांतर वाला क्वेश्चन दिया आपको, तो वर्गांतर वाले क्वेश्चन में बहुलक कैसे निकालते देखते हैं। गैस 0 से 10 दे दिया ना, 0 से 10 का 9 है, 10 से 20 का 17 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको निकालते कैसे? गैस तो तालिका से स्पष्ट है कि बहुलक वर्ग 20 से 30। कैसे देखिए ना, बहुलक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है आपको, सबसे अधिक कौन सा है? 28 ही तो दिख रहे हैं ना गैस। तो बहुलक का वर्ग क्या है गैस? वर्गांतर है उसका 20 से 30 वर्ष। तो गैस यहाँ पर लिखना है आपको कि बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 30 वर्ग वाले, अतः बहुलक का निम्न सीमा। ओके, तो ये तो रहा गैस इसका बहुलक का वर्ग। ओके, तो गैस इसका बहुलक का निम्न सीमा क्या दिख रहा है आपको? बहुलक का निम्न सीमा यहाँ पर बी दिख रहा है गैस, 20। तो यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ पर तो एल है ना। ओके, तो यहाँ इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। गैस ये सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक ज्ञात करने के लिए ना ये होता है आपका सूत्र। तो गैस मैं आपको इसको एक बार लिख करके दिखा देता हूँ क्या होता है। गैस इसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो गैस इसका सूत्र होता है बहुलक इज इक्वल्स टू, गैस क्या होता है? एल प्लस, यहाँ पर कोष्टक लगाना है, देन लिखना है F1 माइनस एफ नॉट। उसके बाद गैस कोष्टक बंद कर देना है, यहाँ पर आपको लिखना है 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू गैस आपको एच का गुना कर देना है। तो गैस इसको अब यहाँ देखते हैं हमको क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए ये रहा आपका L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटे 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो गैस इसको समझ लेते हैं हम, बेसिकली कौन क्या टर्म्स है। गैस सबसे पहले इस L को समझते हैं। गैस L क्या होता है? ये जो हम बहुलक वर्ग देखिए ना, इसमें जो छोटा वाला है गैस ये बहुलक वर्ग, इसको ले लिया तो इसमें छोटा वाला क्या है गैस? 20, इसका है देखिए 20। तो यह है एल का वैल्यू, क्या है गैस? एल का वैल्यू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब बहुलक वर्ग ले ली, उसमें सबसे निम्न सीमा कौन है? 20 वाला। तो गैस यहाँ पर आपको लिख लेना है एल का वैल्यू 20 ले लेना है यहाँ पर इस एल का। देन गैस बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1, गैस बहुलक वर्ग जो है ना उसकी आवृत्ति F1 क्या है? देखिए यही तो आवृत्ति है गैस, आपका देखिए आवृत्ति दिया है, तो बहुलक वर्ग का क्या दिया? 28 दिया, तो F1 का वैल्यू 28 हो गया। देन बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति F नॉट जो है ना गैस, देखिए F1 गया है आपका बीच वाला है, तो इससे पहले वाला होगा F नॉट और इससे बाद वाला होगा गैस F2। तो गैस लिख देते हैं F नॉट क्या होगा यहाँ पर, इससे पहले वाला क्या है? 17। तो गैस ये तो रहा आपका F नॉट है, ये वाला आपका F1 है और ये वाला आपका F2 है। और गैस देखिए यहाँ पर से जो F2 है दिया है ना, तो इस F2 का वैल्यू क्या दिया? 23 दिया है। ओके, देन गैस यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, इसके अलावा H दिया है गैस। तो गैस इस H को कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। गैस इस H को ऐसे निकालते हैं, देखिए वर्ग माप H इक्वल्स टू 10। तो गैस वर्ग माप ये होता है, देखिए यहाँ बस 10 में 0 माइनस कर दिए, कितना है? 10 आया। 20 में 10 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 आया। 30 में 20 माइनस कर दो, 10 आया। 40 में 30, तो गैस यहाँ पर यही वर्गांतर होता है गैस। यस, तो गैस इसका वर्ग माप H का वैल्यू क्या होता है? 10 होता है, मतलब कि इस वाले में ना इसको घटा दो गैस, तो इससे जो वैल्यू आएगा ना 10, वही होता है H का वैल्यू। तो इस तरीके से गैस इसका सभी का हमको वैल्यू यहाँ पुटअप करना है, देन सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर आएगा। तो गैस ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, बहुलक का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। गैस ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला यदि याद है ना तो आप आसानी से इसको बिल्कुल बना सकते हैं, और ये तो आपको सारणी बिल्कुल दिया होगा, बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरीके से गैस यहाँ पर आपको समझ आएगा होगा बिल्कुल। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि गैस आपको ना बहुलक वर्ग छांटना होता है। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग छांटना है, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर? 28 है गैस। तो 28 कौन से वर्ग अंतर का? ये। तो गैस उस वर्ग में निम्न सीमा क्या है? 20 वाला L हो जाएगा। F1 मानना है गैस आपको 28 वाले को, तो इससे पहले वाले को F नॉट मानना है, इससे बाद वाले को F2 मानना है। देन गैस H का वैल्यू की बात करें तो H का वैल्यू क्या होता है गैस? इसके अंतर देख लेना है, 60 में 50 घटा लो तो 50 में 40, तो इस तरीके से आपको घटा लेंगे ना तो आपको 10 ही आएगा, वो तो समान आएगा ना सभी के लिए। तो वही वैल्यू यहाँ पर H का वैल्यू रखते हैं, देन सॉल्व करते हैं तो आ जाता है गैस। इसके अलावा एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया कि संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में ना 100 रुपये का मासिक आवर्ती जमा, गैस क्या दिया यहाँ पर? आवर्ती जमा करके दे दिया गैस। खाता 6 वर्ष माह के लिए खोला, उसका ब्याज दर इतना % है, वार्षिक है गैस। तो 6 माह तक पश्चात इसे ना कितनी परिपक्वता राशि होगी। तो वैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी है देख लेते हैं।
तो वैसे यहाँ पर देखिए 100 रुपये का मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। तो वैसे यहाँ पर पी का वैल्यू है 100 रुपये और वैसे एन क्या है 6 माह के लिए। तो वैसे इसको यदि हम और आर क्या दिया गया, यहाँ पर 6% की दर से ऐसा कि आर का वैल्यू दिया है वार्षिक दर से। तो आगे देखते हैं गैस बनाना कैसे। गैस आपके आवर्ती खाता दिया ना, तो आवर्ती खाता के लिए ब्याज का फॉर्मूला ये होता है, आपको बिल्कुल रिमेंबर कर लेना है इसको, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। गैस क्या है, ब्याज इज टू पी इंटू आर अपॉन 100। गैस पी क्या होता है, मूलधन होता है, इंटू 1/12 गुणित क्या करना है गैस, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो गैस यहाँ पर एन का वैल्यू देखते हैं कि एन का वैल्यू रियली में क्या है। तो सभी वैल्यू हम देखने वाले हैं। गैस पी का वैल्यू तो 100 है, हम देखें। आर का वैल्यू 6 था, 6%, और गैस 6% था। तो गैस इसको कैसे लिखें, 6/100 लिखें गैस, और 1/12 एज इट इज है। गैस एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पास देख लेते हैं हम। देखिए गैस यहाँ पर एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 माह। गैस नंबर ऑफ माह ही होता है, एन का वैल्यू क्या है, कितने माह के लिए जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया 6 माह के लिए, तो वही आपका एन का वैल्यू है गैस, कितने माह के लिए। तो गैस वो आपको एन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 रख देना, देन इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास इतना रुपया। गैस तो रहा इसका ब्याज, देन हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है 6 माह के पश्चात कुल राशि कितना प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं, ब्याज को ना उसके साथ जोड़ देना, किसके साथ गैस, आपके मूलधन के साथ। गैस मूलधन क्या होता है, पी इंटू एन होगा। 6 माह में आप 100 रुपये के हिसाब से देखिए, 6 माह प्रत्येक माह आप 100 रुपये जमा किए 6 माह तक, तो 6 माह तक 100 रुपये जमा किए तो कितना हो गया गैस, 600 हो गया। और गैस उसमें ब्याज कितना है, 10.50%। तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो गैस ये बनेगा आपका मूलधन। मूलधन नहीं गैस, ये आपका ना ब्याज सही कितना कुल राशि आपको मिलेगा ना 6 माह के साथ, तो वो है गैस ये आपका। ओके गैस, तो इस तरीके से इसको बनाना है। यहाँ पर केवल आवर्ती खाता के लिए नए वाला फॉर्मूला याद रखना, क्या है, ब्याज इक्वल टू पी इंटू आर बटे 100 इंटू 1/12 इंटू एन प्लस 1/2। गैस एन क्या होता है, माह की संख्या, कितना माह है उसका संख्या गैस, तो वो लिख लेंगे हम। तो हम बहुत स्पीड में करने वाले क्वेश्चन को, तो कैसे देखते हैं, यदि एफ एक्स का भाजक इतना हुआ तो शेषफल क्या हुआ। वैसे यहाँ पर एक ट्रिक है, यदि आपका ये देखिए ये शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे यदि ये आपका क्या है, बहुपद है और ये उसका भाजक होता है, कैसे यहाँ पर माइनस ए दिया है ना, तो उसका शेषफल क्या होगा गैस, प्लस ए में आएगा गैस। तो ये वाला आंसर है गैस। और गैस इसी को यदि एक्स प्लस ए दे देता ना, तो इसका आंसर होता है एफ माइनस ए। तो आपको ये रिमेंबर कर लेना कि एक्स माइनस ए है, मतलब उसका आंसर है एफ ए, और यही आपके पास प्लस होता है तो यहाँ पास माइनस ए रहता है गैस इसका आंसर। नेक्स्ट दिया गया समीकरण इतने का हल है, तो गैस इसका हल है मतलब कि ये इसका वैल्यू आपको ना एक्स का वैल्यू फाइंड करना है गैस। एक्स का यहाँ पर 2 वैल्यू फाइंड आपको पता चलेगा, तो ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका 0 और 7 आएगा गैस, आंसर आप निकाल करके देख सकते हैं गैस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कोष्ठक बनाना पड़ेगा। तो 2 कोष्ठक बना करके ना हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ओके गैस, यहाँ पर सबको समांतर माध्य दिया। समांतर माध्य में क्या करते हैं गैस, इसको और इसको जोड़ करके ना 2 से भाग दे दिए ना गैस, तो उससे भाग देंगे ना तो इससे √3 करेगा गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गैस, रेखा y = 7x - 5 की ढाल है, तो गैस इसका आंसर है 7। देन नेक्स्ट है गैस sin 30/cos 60 डिग्री का मान होगा। वैसे बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गैस। sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री बहुत ही ईजी। कैसे, तो इसको बनाने का ना 2 मेथड होते हैं। एक तो है आप इसका वैल्यू डब कर लो, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है गैस, 1/2 होता है, एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है आपका 1/2। तो गैस 1/2 से 1/2 कट गए तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और गैस इसका दूसरा मेथड ये होता है कि sin 30 को हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना गैस, sin of 90 - 60 डिग्री। और वैसे इसको cos 30 को एज इट इज cos 60 को, तो वैसे sin 90 - 60 का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा गैस। क्या बनेगा आपका, cos थीटा बन जाएगा गैस, यहाँ देख सकते हैं। तो वैसे बन जाएगा आपका cos थीटा cos 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। तो वैसे 60 डिग्री से 60 डिग्री सीधा कट गए तो वैल्यू क्या है 1 है। तो वैसे यहाँ पर हम चाहते तो इस cos को sin में कन्वर्ट कर देते, तो दोनों साइन वाला कट जाता। तो इस तरीके से इसको बनाने के बहुत सारे मेथड। नेक्स्ट गैस, 40 लीटर का 10% खाली स्थान मीटर होगा। वैसे तो बहुत ईजी है ना, क्या होगा गैस, 4 लीटर होगा, सिंपल सी बात है ना। इसका 10% गैस, परसेंट निकालना तो बहुत ईजी है ना। इसका परसेंट कैसे निकालते हैं गैस, देख लेते हैं। 40 × 10/100 गैस, इसका परसेंट 10%, इसका मतलब होता है कि 40 इसको एज इट इज लिखना है, और 10% का मतलब 10/100 होता है गैस। 10% 3% होता है तो 3/100 लिखते हैं, 5 होता है तो 5/100, तो यहाँ 10 है ना तो 10/100 लिखना है, देन आपको काट देना है ऐसे ऐसे। तो गैस इसका आंसर क्या आएगा, 4 मीटर, ये आपका आंसर है। तो 4 मीटर लिख लेना है गैस। नेक्स्ट, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है गैस, 0 0 होता है। देन गैस ये खाली स्थान जमा खाता
किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। तो कैसे क्या होता है आपके आवर्ती, कैसे क्या होता है आवर्ती होता है, कैसे आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जो जमा खाता है ना कैसे किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है, कैसे देखिए आ गया ना आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कैसे कॉस थीटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देन गाइस नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा खाली स्थान को कहते हैं। तो कैसे इसका बहुत कैसे होता है आपका एक वृत्त, देखिए ये एक वृत्त है। तो कैसे इस वृत्त में ना सबसे लंबी जीवा क्या होता है, कैसे देखिए ये है आपका जीवा, ये आपका जीवा है गाइस, मतलब परिधि को जब वृत्त के परिधि को ऐसे जोड़ देना तो जीवा बन जाते हैं। तो गाइस ऐसे ही हम जीवा खींचते जाए तो देखिए सेंटर से सब जब से ज़्यादा जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको सबसे लंबा होगा जीवा का वैल्यू। तो गाइस वही है, ये क्या होता है गाइस, सॉरी व्यासित होता है गाइस। तो क्या बोला है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होता है कि सबका व्यास होता है। तो आपको इसको लिख देना व्यास होता है करके। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चक्रवृद्धि, ओके असत्य सत्य बताने हैं। चक्रवृद्धि दर, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा बढ़ता रहता है। तो कैसे बिल्कुल सत्य है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ना मूलधन हमेशा बिल्कुल बढ़ता ही रहेगा। दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। तो वैसे बिल्कुल असत्य है कि दो समरूप त्रिभुज ना सदैव सर्वांगसम होते हैं, बिल्कुल गलत पॉइंट बोल रहे हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। तो कैसे बिल्कुल सही है, कैसे आपके ना प्रमेय से पूछा गया कि वृत्त की ना समान जीवाएं हैं कैसे कैसे, जैसे कि ये करा गाइस एक जीवा है आपका ये है और ये है, कैसे जीवाओं का ना लंबाई समान है। तो क्या होगा जो केंद्र पे कोण बनाएंगे बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल वही तो बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है। बिल्कुल गलत है, इससे तो बिल्कुल गलत है क्योंकि दो विषम संख्या जैसे कि हम जोड़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 + 11 क्या होता है, 14 होता है, मतलब क्या ऐसे तो सम संख्या होता है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। एक घनाभ की आकाशीय विकर्ण की संख्या 4 होती है। वैसे यहाँ पर आकाशीय विकर्ण बिल्कुल सही बोल रहा है, 4 होते हैं ना, सत्य इसका संख्या कितना होता है 4 होता है। ओके गाइस नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं विभेदक से रिलेटेड। वर्ग समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये रहा आपका एक फॉर्मूला है। तो वैसे इसका ना इससे तुलना करने देना ये होता है हमारा विभेदक का फॉर्मूला विभक्त कर का। तो इसी में ना इस वैल्यू को रख देना है बी ए और सी का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे रखकर, तो वैसे यदि डी का वैल्यू 0 आया, देखिए 0 आया, इसका मतलब क्या होता है जो विभक्त विभेदक है ना कैसे शून्य है, इसका मतलब जो मूल है ना वो कैसे है वास्तविक है और बराबर है। क्या है इस वास्तविक और बराबर है। गैस विभेदक क्या होता है, बेसिकली मूलों का ना क्या होता है गैस मूलों का अंतर होता है, मूलों का ना अंतर होता है। और गैस जब दोनों मूल बराबर होंगे ना तभी तो 0 होगा। क्या मूल का अंतर गैस ए और बी, जैसे कि इसके दो मूल है 4 और 4, तो गैस 4 - 4 क्या होगा 0 होगा। मतलब कि यह है कि इसका दोनों मूल कैसे बराबर है और वास्तविक है। और कैसे ये जब निगेटिव आएगा ना तब क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक और असमान हो जाएगा। और इसके अलावा गैस एक होता है वास्तविक और असमान, जब ये पॉजिटिव आएगा ना डी का वैल्यू तो वो काल्पनिक और असमान होगा। गैस एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक रेखा बिंदु इतने से होकर के जाती है तो उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। गैस प्रवणता ज्ञात करना बहुत ही ईजी। गैस देखिए यहाँ पर 3 क्या है आपका x है और ये आपका y x1 मान लेते हैं इसको, और इसे मान लो y1, गैस इसे मान लो x2 और इसे मान लो y2। गैस इस तरीके से पहले मान लेना आपको, और कुछ नहीं गैस प्रवणता का सूत्र होता है, रेखा की प्रवणता क्या होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। गैस y2 का वैल्यू तो 6 है, देन रखना है -3, उसके बाद 8 - 7। तो इस तरीके से गैस आपको रखना है बस। ओके यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। ओके तो 6 से -3 हुआ तो 1/3 आ जाएगा। देन गैस नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। गैस बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे नहीं वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन। ये आपको रिमेंबर कर लेना है, यदि नहीं रिमेंबर है तो गैस इसमें क्या होता है साइन स्क्वायर, गैस इसको क्या कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर 35 डिग्री और गैस इस साइन को ना हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे गैस इस तरीके से ना कि ये जो साइन 55 डिग्री से क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 35 डिग्री, देन क्या लिख सकते हैं कॉस 35 डिग्री से करें। तो गैस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है 1 डिग्री, मतलब थीटा और थीटा दोनों तो समान है ना गैस, 35 डिग्री और 35 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगा इसका 1। गैस आपको ना ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक तो आपको इस समीकरण पे देता है ये वाला और कराया हूँ मैं क्वेश्चन, तो वहाँ से आते हैं गैस। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, देखिए गैस फिर से आ गया समांतर माध्य निकालने को। क्या करना है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, गैस प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 1 से 10 तक का क्या करेंगे हमको ऐसा निकालना है, उसका योग कर दो बटे कितने गैस 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो इतना कुछ जोड़ करके, तो 55/10 क्या होगा इस 5.5 आ गया आपका समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समांतर श्रेणी 170
40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए गैस। गैस आपको फिर से क्या वैल्यू पूछे, आपको ना nवां पद n का वैल्यू पूछे गैस। यहाँ पर क्या होता है गैस, देखिए यहाँ पर टीवा दिया ना गैस, इसको हम nवां लिख सकते हैं। तो हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है गैस, इसका जो है ना इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमको इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है। प्रथम जो है ना ए का वैल्यू है गैस, ये तो रहा ए का वैल्यू, ये हमारा n का वैल्यू है। इसका अलावा गैस हम सर्वांतर का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 70 माइनस 100 कर दो गैस। तो गैस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या आएगा, -30 आएगा। तो गैस 70 माइनस यदि 30 कर दें, ओके 100 है गैस, 30 नहीं 100, तो आएगा आपको -30 आएगा गैस। देखिए -30 है आपका। और गैस यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 40 है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा वैल्यू पुटअप करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा गैस इतना। गैस निगेटिव में आया, देख लीजिए। ग्राफ बनाइए, एक बार और देख लेते हैं, ग्राफ बनाइए को। ये रहा गैस, एक व्यक्ति ना गाड़ी के 5 पेट्रोल को भरवाया, 5 दिनों में पेट्रोल का ऐसा। तो गैस आपको यहाँ तो सारी पहले से दिया है, इसी को आपको डायरेक्ट बनाना है। तो ये तो बहुत ईजी गैस, ये रहा आपका ग्राफ पेपर देगा आपको बनाने के लिए। ग्राफ में ऐसा बनाना है, एक्स एक्स वाई एक्स। गैस यहाँ पर दिन को इधर ले लीजिए, 1 2 3 ऐसे करके 5 दिन, तो ईजी पड़ेगा इससे। और बचे हुए जो पेट्रोल की मात्रा, जैसे 1 2 जितना भी बच रहा है, देखिए यहाँ पर 4, तो 1 2 लेना ही सही है गैस, तो 1 2 ही ले लीजिए। देन क्या करना है, देखिए 5 था यहाँ पर, देखिए गैस यहाँ पर 5 था ना। देखिए ये वाला एक्स में लिए दिन को, इसको एक्स में लिए और इसको वाई में लिए। तो गैस एक्स में क्या किया, 5 लिए ना, एक्स में जब 5 है तो इसका वैल्यू क्या है, 0 है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा। देन गैस क्या हुआ, इसका वैल्यू जब 4 है तो इसका वैल्यू 1 है, इसका 3 है तो इसका 2 है, इसका 2 है गैस तो इसका 3 है। तो इस तरीके से गैस कमी आते जा रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना देना है गैस। आपको पैमाना लिखना बहुत जरूरी नहीं है, यदि आप पैमाना नहीं लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केवल ग्राफ बनाना है आपको। तो इस तरीके से एक्स अक्ष में क्या करना है गैस, आप एक्स अक्ष में क्या लिए, ये देखिए एक्स अक्ष में ना 1 दिन लिखे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर। ये जो 1 सेंटीमीटर है ना वो 1 दिन के बराबर है। और गैस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर इधर लेना, तो 1 दिन जो है वो एक्सिस में क्या है, 1 लीटर के बराबर है गैस। 1 सेंटीमीटर जो है ना 1 लीटर के बराबर। इस तरीके से आपको पैमाना मानना होता है गैस। देख लेते हैं, यदि एफ एक्स का भाजक, देखिए गैस आपको फिर से शेषफल में दिए भाजक, ये देखिए गैस -2 दिए, तो क्या आएगा गैस, इसका शेषफल आएगा आपका +2। देखिए गैस नेक्स्ट दिए समीकरण इतने के हल है। वैसे तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसे ऐसे हल देना है इसका। तो इसको 2 कोष्टक मान लेना, x -2 एक कोष्टक हो गया और दूसरा कोष्टक होगा गैस इसका x -2, ये दोनों बिल्कुल सेम कोष्टक होगा। तो गैस इसका आंसर क्या होगा आपका, ये वाला होगा गैस, कौन होगा, सी नंबर होगा, 2 और 2, यही इसका आंसर होगा गैस। क्योंकि -2 है तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका +2 और +2 में आएगा आंसर। देखिए गैस नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम इसका, इस वाले का, समांतर श्रेणी, इसमें में सर्वांतर है। तो गैस इसका सर्वांतर देख लीजिए, सर्वांतर देखिए कितना इजी से क्वेश्चन दीजिए, सर्वांतर डी। गैस क्या करते हैं, अगले वाले में ना पिछले वाले को घटा लेते हैं, मतलब कि 11 - 5 कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा गैस। इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, 17 - 11 कर देंगे तब भी तो 6 ही आएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया मूल बिंदु समतल के चतुर्थांश में होते हैं। तो गैस इसमें से कोई नहीं, ना तो प्रथम में होता है, ना द्वितीय, ना तृतीय। मूल बिंदु तो बीच में होता है, इनमें से कोई चतुर्थांश में नहीं होता। tan 90 - थीटा का वैल्यू होता है, तो गैस ये तो cot थीटा है ना, तो पता होगा आप लोगों को। देन आगे बढ़ते हैं, 20% का अनुपात है। तो गैस 20% का अनुपात क्या होगा, 20/100। गैस मैं आपको बताया था कि यदि यहाँ पर 10% है तो 10/100 लिखते हैं, 20% है तो 20/100 लिखेंगे। तो गैस इसको काट लेंगे ऐसे, आगे और काट सकते हैं हम चाहें तो, और 2 एकम 2 और 5, तो इसका वैल्यू हमको रियली में ना 1/5 लिखना होगा, 1/5। इसको आपको पुटअप करना है, मतलब कि आपको ना पूरा सॉल्व करके लिख देना है इसको कि 1/5 है इसका आंसर, ऐसे करके। देन गैस आगे दिए गैस इसमें अनुपात में लिखने को बोला ना, तो आपको 1:5 ऐसे करके लिखना है वैल्यू, तो ऐसे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट दिया एक्स अक्ष की प्रवणता खाली स्थान होती है। तो गैस एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होते हैं, यहाँ पर 0 होता है गैस, क्या होता है, 0 होता है गैस एक्स अक्ष की प्रवणता। गैस देखिए गैस एक्स अक्ष तो आपको ऐसा होता है, देखिए पैरेलल है तो नॉर्मली तो इसका तो क्या होगा, 0 होगा। आयकर की राशि भारत सरकार के खालिस्तान विभाग द्वारा प्राप्त होती है, तो इसका क्वेश्चन है गैस आयकर विभाग द्वारा। गैस नेक्स्ट दिया टू tan 15 डिग्री एंड cot 75 डिग्री खालिस्तान होगा। तो गैस आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना होता है, इन दोनों को काट दीजिए और डायरेक्ट इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसको सीधा काट के ना इसके यहाँ बस 2 लिख दो। एक ट्रिक है गैस, ट्रिक है कि आपको ना ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं तो क्या करना है, इसको काट दो और 2 संख्या उसको सामने में लिख दो। एक तरीका होता है इसको लिखने का। और यदि इसको कोई बनाना चाहता है तो इसको ऐसे बनाते हैं गैस, तो 10 गैस tan 15 को क्या लिख सकते हैं हम, tan of 19 - 75 डिग्री ऐसा करके लिख सकते हैं गैस। 15 को क्या लिख सकते हैं गैस, 90 - 75 डिग्री बटे cot 75 डिग्री। तो वैसे से tan 90 - 75 डिग्री क्या होता है, cot।
75 डिग्री बटे कॉट 75 डिग्री। कैसे यहाँ पर सामने में 2 है तो 1 कट जाएगा और 2 बच जाएगा आपका, तो यहाँ 2 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। वृत्त के खाली स्थान से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। देखिए इस व्यास दिया है तो कहाँ से गए, इसके अंदर से होकर के, यहाँ पर सबको लिख देना के अंदर से होकर के जाने वाली जीवा को ना व्यास करते हैं। तो इस तरीके से कैसे आगे देख लेते हैं। सत्य को गैस इसमें क्या दिया, क्वेश्चन की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ऋणात्मक होती है ऐसा करके दिया। गैस बिल्कुल असत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कैसे ये तो बिल्कुल सत्य है ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी त्रिभुज होती है, तो सब जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होती है। दीर्घवृत्त में अंतरित कोण न्यून कोण होता है ऐसा अगर बोले तो असत्य है। दीर्घवृत्त में तो आपका न्यून कोण नहीं होगा ना, वो तो आपका अधिक कोण होगा। दो संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि दो सम संख्याओं का, जैसे कि देख लेते हैं। यस गाइस तो ये तो बिल्कुल राइट है ना, सत्य है। जैसे कि देख लेते हैं 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से एक घन का आकाशीय विकर्ण की संख्या 8 होता है, तो वैसे आकाशीय विकर्ण की संख्या बिल्कुल गलत, ये तो 4 होता है ना गाइस, 8 नहीं होता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए। कैसे आपको ना ऐसा दिया जाएगा, एक सारणी दिया रहेगा तो यहाँ पास वर्गांतर वाला है। इस वर्गांतर जब भी दिखे ना आपको तो बड़ा सा फॉर्मूला रहता है माध्यिका का। तो वैसे यहाँ पर संचयी आवृत्ति हेतु सारणी बनाना। देखिए वर्गांतर को एजीटी लिख दें, आवृत्ति को एजीटी लिख दें। तो वैसे आपको संचयी आवृत्ति लिखना होगा। तो इसी को ना वैसे क्या कहते हैं, हम CF करते हैं। क्या कहते हैं, CF करते हैं, CF संचयी आवृत्ति, CF ऐसा करके यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से लिखेंगे। ओके गाइस तो वैसे तो बिल्कुल एजीटी है ना। देखिए देन आगे संचयी आवृत्ति में क्या करते हैं, 4 का 4 बना 6 का। गाइस देखिए इसको क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति कैसे मानते हैं, 4 का 4 बना, ठीक है। देन 4 में 6 जोड़ दो गाइस, कितना बन गया 10। 6 4 और 10 इतना को जोड़ दो कितना बनेगा गाइस 20, और इतना को फिर जोड़ दो 27, इतना को जोड़ के लिखो 30, एंड पूरा इतना को जोड़ के यहाँ पास लिख दो 32। तो इस तरीके से बनता है गाइस, और इतना को टोटल जोड़ें तब भी 32 बनता है, तो n हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर माध्यिका अंक देखे ना, तो माध्यिका अंक क्या होता है आपका, n/2 होता है। क्या होता है गाइस, n/2। यहाँ पर जो आया ना 32 आया, तो उसका माध्यिका क्या होगा गाइस, उसका आधा 16 होगा ना गाइस उसका, तो वही होता है आपका माध्यिका अंक। एंड गाइस उसका संचयी आवृत्ति क्या है, संचयी आवृत्ति उसका 20 है गाइस, संचयी आवृत्ति क्या है 20 है। तो गाइस यहाँ पर ओके गाइस तो यहाँ पर जो संचयी आवृत्ति है वो क्या है गाइस 16 है। और गाइस 16 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर यदि हम इसमें देखें तो यहाँ 16 आपके 20 वाले में ही आएगा गाइस, क्योंकि 10 से तो ज़्यादा है और 20 के बीच में, तो मतलब कि यहीं पास आएगा गाइस, आपके 20 में ही लेना है उसको। तो गाइस इसको 20 में लेंगे ना तो ये आपको वर्गांतर वाला पॉइंट ना, ये वाला ये आपको माध्यिका हो जाएगा गाइस। तो ये माध्यिका होगा। तो गाइस इसका माध्यिका का फॉर्मूला याद करना बहुत ही ईजी और यूजफुल है गाइस। कैसे याद करते हैं इसको, L + n/2 - CF/F × H। गाइस यहाँ पर n/2 का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। देखिए 16 डायरेक्ट इसका जगह रखना है, CF का वैल्यू भी निकाल चुके हैं गाइस हम। आगे क्या दिया गाइस, L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। गाइस यहाँ पर देखिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यहाँ दिया गया है, ये आपको दिया है ना माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। गाइस तो आपको माध्यिका है ना, तो माध्यिका में निम्न वर्ग की सीमा कौन है गाइस, इसमें 20 है गाइस। तो वही आपको यहाँ पर रखना है, उसी का वैल्यू यहाँ पर रखना है। क्या रखना है आपको 20 रखना है गाइस, यहाँ पर हमको क्या रखना है 20 रखना है। उसका L का वैल्यू क्या है 20 है। और गाइस CF माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति क्या दिया है 10 दिया है। F है गाइस आपके माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 10 दिया है। तो गाइस ये तो पता है ना माध्यिका वर्ग की आवृत्ति क्या है, वो तो 10 है। और गाइस वर्ग माप ये गाइस आपके 10। गाइस वर्ग माप तो ऐसे निकालते हैं ना, इसमें से इसको घटा लो तो वर्ग माप निकल जाते हैं, मतलब कि इसमें से इसको घटा लो, इसमें से तो सभी का 10 आएगा। तो इस तरीके से गाइस इसको निकालते हैं। देन लास्ट में हमको डायरेक्ट सभी का वैल्यू पुट अप कर देना कुछ इस तरीके से, देन बन जाएगा सभी के सभी। ऐसे जो F होता है ना, क्या होता है F कैसे वाला जो F है होता है हमारे माध्यिका वर्ग की क्या होता है गाइस आवृत्ति होता है। तो गाइस माध्यिका वर्ग तो ये वाला है ना, तो उसका आवृत्ति कितना है गाइस 10 है। तो हमको F की जगह रखना है गाइस 10 रखना है यहाँ पास। और गाइस CF का तो पता है हमको, इस वाले CF का वैल्यू ने 20 नहीं रखना है आपको। ये वाला जो CF है ना गाइस, उसको माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी आवृत्ति का वैल्यू रखना है 10 का। गाइस CF तो ये भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैल्यू किसको रखना है हमको 10 वाला रखना है, मतलब कि 20 को नहीं रखना है, उसके पहले वाले को रखना है 10 को। तो गाइस आपको CF की जगह क्या रखना है, आपको 10 रखना है। एंड H का वैल्यू क्या है गाइस 10 है। देखिए वर्गांतर तो निकालना आता है ना आपको, तो ये तो 10 हुआ। N का वैल्यू पता है, L का बाकी सब का वैल्यू पता है गाइस। L क्या है गाइस हमारा 20 है और n/2 का वैल्यू 32 है। तो इस तरीके से हम रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद इतना और इतना को जोड़ी। तो कैसे जोड़ना तो आता है ना हमको, 5 2 हुआ 7 है, और गाइस 9 में से 4 गए 5 गए तो -4 है। नेक्स्ट गाइस निर्देशांक भुजा इतने कौन से का मान है। तो गाइस ये निर्देशांक भुजा 5 और ऋण 3 भुजा का मान है गाइस। भुज ओके गाइस क्या है 5। गाइस आपको क्या पता है, यहाँ पर भुजा नहीं है गाइस, ये रियली में ना भुज होता है। क्या होता है भुज होता है, भुज कहते हैं गाइस। भुज किसे कहते हैं एक आपको याद रखना चाहिए,
एक तो होता है भुज, भुज किसी को कहते हैं गाइस एक्स निर्देशांक को। और गाइस एक होता है आपका क्या होता है गाइस कोटि होता है, कोटि। गैस कोटि किसे करते हैं वाई। यदि यहीं पास कोटि बोलता तो ऋण 3 आता, लेकिन भुज का है गैस, तो भुज का है तो एक्स एक्सिस वाला लेना है, तो एक्स होता है और वाई होता है। तो क्या आंसर है गैस आपका 5 आता है। तो आपको पता होना चाहिए यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर % होगा। तो गैस इसका आंसर है आधा। यस 6 माही दिया ना गैस, 6 माही दिया है तो उसका दर % क्या होगा, आधा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो है ना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है गाइस 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा गाइस 1। ये आपको बिल्कुल रिमेंबर कर लेना गाइस। यहाँ पर थीटा की जगह कोई समान वैल्यू जैसे कि 45 45 30 30 एंगल ऐसा करके मतलब कि सेम टू सेम एंगल देगा आपको। साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसको आपको समझना है कि इसका वैल्यू 1 होता है ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो कैसे तो बड़ा ही है, ये जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना यही इसकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसको काटेंगे ना तो फाइनली क्या आएगा 3 से काट देंगे इसको ना, मतलब कि स्क्वायर कर दो। कैसे कर दो गाइस स्क्वायर, क्योंकि क्या इससे क्या होता है ये जो है ना इसका है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। 16/9 लिख जो है ना इसके, यदि हम संगत भुजा लें ना जैसे कि इसका संगत भुजा ले लें AB बटे BC बाईस ऐसे को CD ले लेते तो कैसे इसके स्क्वायर के बराबर होते हैं। मतलब इसको ऐसे तोड़े ना तो क्या होगा 4 और 3 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा गैस। आगे देखिए गैस यदि इतना हो तो खाली स्थान हल होगा। वैसे आपको बिल्कुल रिमेंबर कर लेना है कि आपको एक कंडीशन जब भी देखिए इसका मतलब है गैस इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मीन्स होता है गैस इसका कोई भी हल नहीं, केवल और केवल एक ही हल है। केवल कोई भी हल नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल एक ही हल है, उसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। केवल और केवल एक ही हल है वो अद्वितीय होता है। गैस बिंदु ये कौन सी चतुर्थांश का, ऑब्वियसली गैस 3 का। तो आपको लिख देना है तृतीय चतुर्थांश का करके। एक ही अवधि पर बने कोण खाली स्थान होते हैं। तो कैसे एक ही अवधि पर बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन होता है। तो गैस अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। गैस क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। आगे दिया गया √2 कॉस थीटा प्लस 1 =1 हो तो थीटा का मान होगा। इस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करना बड़ी इजी है। हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको ट्रांसफर लगा देंगे तो कॉस ऑफ थीटा =1/√2। गैस 1/√2 कब होता है 45 डिग्री 45 डिग्री पे, तो पता होगा आपको। जैसे देखते हैं यदि वर्ग समीकरण के मूल बराबर है ना तो विविक्त कर्म का मान काल्पनिक होगा। क्या बोलेगा इस मूल बराबर है तो बिल्कुल गलत बोलेगा इस कि काल्पनिक होगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि यदि मूल बराबर है तो वो तो वास्तविक होते हैं और समान भी होते हैं। गैस नेक्स्ट गैस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो बिल्कुल राइट है आपका। प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की गई राशि पर 50% की छूट मिलती है। तो कैसे ये भी बिल्कुल आ सकते हैं। सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं ऐसा करके बोला है। सर्वांगसम है तो बहुभुज समरूप भी होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, बिल्कुल सत्य है कि सभी अविभाज्य अभाज्य जो संख्या है वो कैसे होते हैं, विषम। आपको एक और वैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कॉस 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री। तो गैस कुछ नहीं करना है, इसको लिखना कैसे देखिए कॉस 80 डिग्री साइन 10 डिग्री। तो गैस इस कॉस को कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिख लो cos 90 - 10 डिग्री लिख दो। ये वाला जो है ना उसके बराबर आपको 10 डिग्री लिख देना है इसको। देन क्या करना है जो cos 90 - 10 डिग्री है इसको साइन लिख दो, साइन 10 डिग्री साइन 10 डिग्री, इसको काट दो आप एंड 1 रख दो। तो इस तरीके से बनाना। तो गैस बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा बार बार, आपको इसको ध्यान में रखना है। देन इसको काट देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट दिया गया इस आंकड़े इतने की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो कैसे वाला माध्यिका ज्ञात करना आता है क्या आपको कि आंकड़े इतना दिया है उसको माध्यिका ज्ञात करें। तो कैसे आप उस कैसे देखिए क्रम से व्यवस्थित किया। तो कैसे तो विषम है ना 7 संख्या दी है विषम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये तो पता होगा आपको कि n+1/2 आप पता ऐसा करके। तो कैसे इसमें n कितना है, n कितना है गाइस 7 है तो 7 + 1/2 बिल्कुल इजी है ना गाइस। इसको टोटल जोड़ लो कितना है 7 है, 7 में 1 जोड़ के उसको भाग दे 2 से तो आ जाएगा उसका हुआ पद का मान। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं चौथे प्रेक्षण का मान। तो ऐसे चौथे प्रेक्षण क्या है आपका ये वाला 22 है गैस। तो 22 ही इसका क्या है इस माध्यिका गैस। इसको तो बिना कहीं अभी निकाल सकते हैं। देखिए ये 3 और ये 3 तो इसका मध्य में तो यही आपका माध्यिका होगा। तो इस तरीके से निकालते हैं गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो चर वाली सरल रेखाओं के समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती गैस तीनों का प्रतिबंध लिखना है वो। देखिए यदि समांतर है ना दो, यदि हम आलेख बनाए समांतर तो इसको याद करें प्रतिबंधी है ना तो ये वाला
प्रतिच्छेदी है। तो वैसे और समपाती है ना, तो तीनों के तीनों समान होते हैं। ये देखिए एक समीकरण आपको लिखना है, और वैसे A1/A2 वैसे 2 है ना, एंड C1/C2। तो वैसे यहाँ पर यदि समांतर है ना तो ये वाला बस बराबर नहीं होगा, ये वाला एंड ये बराबर होगा। और वैसे यदि प्रतिच्छेदी है तो कोई भी बराबर नहीं होगा, और समांतर समपाती है ना तो सभी के सभी बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग समीकरण इतने को सूत्र विधि से, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूत्र विधि से हल कीजिए। तो कुछ नहीं करना है हमको, सबसे पहले तो इसका तुलना इससे करना होता है, और ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, ऐसे करके बताना होता है। देन क्या होता है गाइस, उसके बाद ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। कैसे ये है सूत्र विधि का फॉर्मूला, क्या होता है गाइस, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो विभेदक का सूत्र है ना हमारे गाइस। तो यहाँ पर पूरा हमको केवल उसका वैल्यू करना है, डिटेल रखना है, देन इसको सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर इतना आएगा और माइनस। तो गाइस इसका दो वैल्यू आएगा, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर गाइस इसको आप बॉक्स बना करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से ना इसका दो वैल्यू आएगा 3 और 1/2, तो आप इसको बना सकते हैं। देन कैसे आगे बढ़ते हैं गाइस, सबसे लास्ट में एक और 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुपद इतने और इतने का योगफल है गाइस, फिर से योगफल पूछा है। तो पता है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा आपका। देखिए तो जीरो वाला का यहाँ बस ओके, एक्स की पावर 4, तो ये सभी तो गलत है गाइस आपका। नेक्स्ट देखिए 3x और 3x माइनस 3x, तो गाइस इसका भी जीरो हो जाएगा। देन दिया है इज टू -2, तो -2 का तो जीरो होगा गाइस। तो इस तरीके से गाइस आपका आंसर आएगा सी नंबर, तो जीरो है गाइस सभी का सभी। नेक्स्ट दिया है समीकरण इतने एवं इतने क्या अद्वितीय हल होगा गाइस। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल ये होता है गाइस यस। तो गाइस हम अभी याद किए थे ना, अद्वितीय हल के लिए ये होता है, और ये तो गाइस आपके लिए होता है, ये तो उसके लिए होता है ना कोई भी हल नहीं है, उसके लिए होता है समांतर रेखा के लिए, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, और वैसे ये वाला होता है समपाती रेखा के लिए, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, तो इस वाला होता है उसके लिए। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इतना किस चतुर्थांश का, ऐसे तो जानते हैं ना, पहला वाला निगेटिव, मतलब कि एक्स कैसा है निगेटिव है, और एक्स निगेटिव कब होता है द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय इसका आंसर है गैस। देन कैसे दिए एक बेलन की त्रिज्या जो है क्या बोले एच और आर और ऊंचाई एच है, तो बेलन का आयतन होगा। तो गैस इसका आंसर है सी नंबर, गैस इसका सी नंबर आंसर है πr²h। तो आपको पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना यदि ब्याज की दर तिमाही से आयोजित हो तो 3 वर्ष में समय होगा। तो गैस इसका आंसर है ऑब्वियसली 12। गैस कैसे नहीं होगा, देखिए 3 वर्ष में समय कितना होगा, यहाँ पर क्या दिया आपको कैसे लेना है, तिमाही से आयोजित करना है, तो 3 वर्ष में कितना होगा गैस आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया इसका ओके गाइस, नेक्स्ट खाली स्थान देख लेते हैं। वर्ग समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल होगा। कैसे मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है गाइस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है कैसे, इसका वैल्यू होता है आपका सी बटे ये होता है। तो वैसे यहाँ पर सी क्या है आपका, ये है आपका सी, और ए का वैल्यू क्या है 6 है, मतलब गाइस सी लिखेंगे -6/6, तो वैल्यू हो जाएगा गाइस इसका 1। ओके गाइस, तो ए का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -6 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर -6 रख देंगे। तो इस तरीके से गाइस आगे देखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक फिर से पूछा है गाइस, 0 0 होता है, इतने हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात कर सकते हैं क्या आएगा गाइस, थीटा का वैल्यू sin 40 डिग्री एंड cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। तो वैसे कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। बस एक आपको मैं आपको बार बार बताया हूँ वाला कि sin स्क्वायर 40 डिग्री है, मतलब ये थीटा है, तो ये भी थीटा बिल्कुल सेम होगा ना, ये दोनों एंगल यस। नेक्स्ट गाइस विषम संख्याओं का वर्ग खाली स्थान संख्या होता है। तो गाइस विषम संख्याओं का वर्ग जो है विषम ही होता है। नेक्स्ट गाइस दे आयकर इतनी शिक्षा ऊपर 3% है तो रुपये होगा। गाइस इसको निकालना ना बहुत ईजी, कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसको निकालने के लिए ऐसे करते हैं गाइस 40 रुपये हो गए, गाइस ये कितना है 4000 रुपये, गुणित 3% को कैसे लिखते हैं गाइस 3/100। गाइस परसेंट दिया ना तो 3/100 लिख दो, 2 जीरो थे 2 जीरो काट दो और 4 थी 12, तो गाइस क्या आ जाएगा आपको 120 आ जाएगा गाइस, 120 रुपये इस तरीके से। नेक्स्ट गाइस समांतर श्रेणी के सर्वांतर समान होते हैं, बिल्कुल सही है गाइस। नेक्स्ट दिए ये वाला वैल्यू, कैसे वाला वैल्यू बिल्कुल गलत है, सत्य है। नेक्स्ट दिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होता है, बिल्कुल सही बोला है गाइस। ओके गाइस यहाँ क्या बोला है, गाइस ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होता है, तो गलत है गाइस, यहाँ त्रिज्या नहीं होता बल्कि व्यास होता है। नेक्स्ट गाइस वृत्त के केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करते हैं, सही है गाइस। सम होते सभी समरूप बहुपद सदैव सर्वांग होता है गाइस, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को ना सॉल्व कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, तो कैसे आप इसे देख लो ना, यहाँ पर रूट एक्स लगा हुआ इसीलिए नहीं, क्योंकि गाइस इसका क्या होता है बहुपद में क्या होता है x² - 3 रूट एक्स ऐसा करके देते हैं, तो बिल्कुल नहीं है गाइस, तो ये इसका रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स देते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो अनुपातों का संबंध है गाइस। दो अनुपातों का संबंध क्या होता है, जैसे कि a अनुपात b, गाइस इसको क्या लिखते हैं समानुपात होता है, समानुपात
सी अनुपात टी ऐसा करके होते हैं, तो क्या होता है सबका समानुपात है। नेक्स्ट दिया गया देकर इतना दिया गया शिक्षा ऊपर 3%, कैसे इसको करना पड़ेगी 2000 गुणित। गैस मैं आपको बताऊँ 3% दिया मतलब 3/100 लिखने, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 3 दूनी 6, आंसर है गैस आपका 3 दूनी 6 और 60 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते गैस इतना देखिए दोनों निगेटिव मतलब कि तृतीय चतुर्थांश में मतलब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, तो कैसे तो फॉर्मूला होता है आपको cot स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो कैसे तो जानते हैं 0 0 होता है। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होता है, 2 गुना होता है गैस, तो बस आपको लिख देना 2 गुना होता है। नेक्स्ट दिया गया सभी सर्वांग बहुपद क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप, तो आपको पता होना चाहिए समरूप होते हैं ऐसा इसमें। तो इस तरीके से गैस दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होते हैं गैस, तो ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है गैस। जैसे कि 2 + 2 क्या होगा गैस 4 होगा, तो इस तरीके से ना बिल्कुल सम आता जाएगा। एक बाएं बिंदु से ना वृत्त पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे तो बिल्कुल गलत है ना। एक बाएं बिंदु से ना केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 4 बिल्कुल खींच सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया इतना समीकरण दिया, इसका डी का वैल्यू इतना है, तो वैसे आपको तो ओके वैसे तो बिल्कुल इजी नहीं, तो आपको पता है ना b² - 4ac होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट गैस ओके गैस आपको नहीं दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं वर्ग समीकरण इतने का विभेदक इतना होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है गैस। नेक्स्ट गैस घन की कुल विकर्णों को संख्या कैसे, तो देखिए कि 16। इस तरीके से मैं आपको सभी क्वेश्चन का तैयारी करा दी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का तैयारी किया हूँ। तो कैसे आपको अब क्या करना चाहिए, आपको ना अब जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ मैं आपको ना क्या करना चाहिए, उसका डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, आपको डायरेक्ट जाना चाहिए कैसे आपको एग्जाम दिलाने के लिए। तो वैसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना गैस। मैथ्स के एग्जाम के लिए आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गैस।